क्लास शुरू हो गई है, एकदम ठीक है सब कुछ? ठीक है, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं, हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। अब तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कि स्क्वायर में पढ़ा रहा था और स्क्वायर में एक छोटा सा पॉइंट बच गया था, और उसके बाद आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे सर्किल की। देखना, कोशिश करना समझने की। ये अपने पास ऐसा है ए बी सी ओ डी, ये वाला शायद मैंने आप लोगों को नहीं करवाया था, शायद हो सकता है मैं भूल गया हूं, करवा दिया तो अच्छी बात है। ए बी सी ओ डी, इसको सेंटर मानकर एक सर्किल अगर हम लोग यहां पर बनाते हैं, ऐसे ही इसको सेंटर मानते हुए दूसरे वाले को एक सर्किल अगर हम लोग यहां पर बनाते हैं ऐसे, इसकी साइड अगर ए है या इनकी रेडियस भी ए होगी, और यहां पर अगर हम लोग एक स्क्वायर बनाते हैं, यहां पर अगर हम लोग एक स्क्वायर बनाते हैं तो उसकी साइड कितनी होगी, उस स्क्वायर की साइड क्या होगी, ये मैंने यहां पर तो स्क्वायर करना आपको सिखा दिया था, फिर कल टाइम खत्म हो गया था। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास, और यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो अपने पास है ये एक स्क्वायर बन गया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारा जो तरीका होगा, यहां पर हमें पता है कि यहां से यहां तक अगर हम लोग मिलाते हैं, इस ब्लू वाले के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक को कहीं पर भी आप लोग मिलाइए, इसके सेंटर से यहां पर कहीं पर भी आप लोग मिलाओ, उसकी रेडियस तो अपने पास ए के बराबर ही होनी है। ये वाली ब्लू वाले की रेडियस आप लोग कहीं पर भी मिला दो, जहां मर्जी आए, ब्लू वाले की रेडियस जहां मर्जी आए वहां पर मिलाओ, वो दूरी तो अपने पास रेडियस ए के बराबर ही होगी। ये आप लोगों को पता होगा, ये चीज आप लोगों को ध्यान होगा। तो यहां पर ये हम लोगों ने मिला दिया है, तो ये ए के बराबर, और हमारे पास स्क्वायर की साइड एक्स मान लो, ये देखो, ये यहां से यहां तक अपने पास टोटल साइड अगर ए है, ये जो टोटल साइड है यहां से यहां तक, ये अगर ए है अपने पास, तो इसकी यहां पर मिड पॉइंट तक इधर वाला होगा x/2, और ये यहां से यहां तक ये जो होगा ये अपने पास कितना होगा a/2, यहां से यहां तक ये कितना हुआ a/2। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, अब आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम, यहां से यहां तक का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर होगा a का स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/2 प्लस x/2 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। और दूसरा हमारे पास इससे ये लिखते हैं कि अपने पास ये जो होगा अपने पास प्लस x स्क्वायर बराबर अपने पास ए स्क्वायर। यहां पर ध्यान रखना, इसका कोई सुंदर रिजल्ट तो आता है नहीं, जैसे हम लोग वहां पर अपने पास बनता है अलग अलग हो जाए 2/5r, सर्किल बना दें a/16, सर्किल बना दें 3/8a, सर्किल बना दें a/6, वैसा कोई सुंदर रिजल्ट तो इसमें आता है नहीं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि निकालते कैसे। इसमें एक्स का ए का न्यूमेरिक मान वैल्यू देगा, अक्स की न्यूमेरिक वैल्यू देगा और ए का मान पूछेगा। अक्स और ए दो टर्म है, एक की किसी भी एक की न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा, यहां पर वैसे एक ही न्यूमेरिक वैल्यू देगा 7 या 10 या 15, और अक्स का मान पूछ लेगा कि स्क्वायर की साइड क्या होगी। अब अपने पास 2 3 4 5 लोगों के आंसर ये हैं, तो 2 4 5 लोगों के आंसर ये है कि आप लोग मुझे बताइए कि यहां पर ये अपने पास बाई 2 कैसे हो गया, a/2, और x/2 कैसे हो गया, ऐसा कुछ लोगों का आंसर है। लेकिन मुझे बताइए बाकी लोगों को तो ये बात समझ में आ गई क्या, बाकी लोगों को यहां से यहां तक बाकी लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूं सभी लोगों से ये बात समझ में नहीं आई होगी कि ये a/2 कैसे और ये x/2 कैसे। इस बात के अलावा अगर मैं बोलूं कि याद कर लो a/2 x/2, ये साइड अपने पास x है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाकर फिर तो एकदम ठीक है क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम लोग सोल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। क्या कर लोगे क्या, ठीक है। अब मैं आप लोगों से समझाना ये चाह रहा हूं कि ये ऐसे अचानक हाफ कैसे होगी। देखो ये चीज छोटी मोटी चीजें आप लोग सिमेट्री से देख लिया करो कि ऐसा अगर मिड पॉइंट तक ही है तो ये आधा ही हुआ होगा, ऐसा छोटी मोटी चीजें तो आप लोग देख लिया करो। हर बात घर पर तो प्रूव कर सकते हो आप लोग, वैसे ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रूव नहीं कर सकते, हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। मुझे आप लोग ये बताइए, यहां से मिला दिया जाए, ये अपने पास टोटल साइड ए है, ये अपने पास टोटल साइड ए है, ये अगर x है, देखना यहां से यहां तक अगर मैं मिला दूं इसको ब्लू वाले को, अगर मैं यहां से यहां पर ज्वाइन कर दूं तो ये अपने पास a होगा, ये अपने पास a होगा। तो a के स्क्वायर में से x का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये यहां से यहां तक की जो दूरी आई, मुझे बताओ यहां से यहां तक की जो दूरी आई वो क्या रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगी क्या, ये डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस को a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को एक बार मैं y मान लेता हूं, इस चीज को अगर y मान लूं तो ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली जो दूरी होगी वो क्या अपने पास a माइनस y होगी क्या, इसमें मना नहीं कर सकता आप। टोटल दूरी a है तो ये वाली भी अपने पास a माइनस y भी, और ये वाली भी अपने पास यहां से यहां तक a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को एक बार y मान लेता हूं, इतना बड़ा लिखने के बजाय। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। कुछ बच्चों को हो सकता है कि समझ में नहीं आया हो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक अपने पास 1/4 सर्किल इधर से हो और एक अपने पास 1/4 सर्किल इधर से हो, और इसके अंदर की तरफ अगर स्क्वायर हम लोग बना दें, ये वाला ये एक स्क्वायर हम लोगों ने बना दिया है, और अपने पास ये जो दूरी है वो a है, देखना, और ये दूरी x है। यहां से इसके सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी ये भी अपने पास a ही होगी, ये कोण 90 डिग्री है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हुई वो क्या अपने पास a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है क्या, ये वाली डिस्टेंस। और ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को अगर y मान चुका हूं तो ये वाली इधर वाली दूरी जो होगी वो क्या a माइनस y होगी क्या। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, उधर वाली भी a माइनस y, इधर वाली भी a माइनस y, तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, देखो ये भी a माइनस y और इधर वाली भी a माइनस y, तो क्या ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस का दोनों में बराबर होगी क्या। पहली बात तो मुझे ये बताओ, स्क्वायर जब भी बताया तो सिमेट्री से देख लिया करो कि यहां पर मिल रहा है परपेंडिकुलर डाल दो, लेकिन अगर पूरा ही इसको सोल्व करना है कि क्यों होता है तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर कैसे आ गई, क्या बात समझ पाए हो क्या। अब टोटल अगर अपने पास a था, अगर अपने पास टोटल अगर मुझे बताइए a था और ये बीच वाली को मैं अगर x मान चुका हूं, टोटल अगर a था और ये दोनों अगर बराबर बराबर है, ये और ये बराबर बराबर है, तो ये भी होगा ax माइनस 2 और ये भी होगा a माइनस x/2।
हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? अगर दोनों को मैंने इधर और इधर वाले को बराबर कर दिया, और कोई तरीके भी हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसा आपका दिमाग चल जाए। तो मुझे बताइए टोटल दूरी मैंने इसको यहां से यहां तक को कैसे लिखा, ये कैसे लिख दिया a/2 और x/2 यहां तक की दूरी को, वो चीज मैं समझा रहा हूं। तो ये मैंने कैसे लिखा टोटल, मुझे बताइए। टोटल a था, टोटल अगर a है और ये वाली दूरी अगर x है, तो बचे हुए दोनों पार्ट क्या a माइनस x बचे क्या? और वो दोनों बराबर बराबर है, तो ये भी अपने पास a माइनस x/2 होगा और उधर वाला भी a माइनस x/2 होगा। तो हमें तो ये तो है a माइनस x/2 और ये है अपने पास x, दोनों को ऐड कर लो, इसको और इसको ऐड करोगे a माइनस x/2 प्लस आप लोग ऐड करोगे x, सोल्व करोगे तो एलसीएम 2 a माइनस x प्लस 2x आ जाएगा। तो ये क्या बन गया a प्लस x/2 और यही तो है। इस चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो a/2 प्लस x/2, या सिमेट्री से वैसे भी इस चीज को आप लोग देख सकते हैं। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल सही समझ पा रहे हो क्या? इसको सोल्व कर लेना भाई, क्या रिजल्ट आता है वो आप लोग देख लेना। इसको सोल्व कर लेना, क्या रिजल्ट आता है। मैंने इसको सोल्व नहीं किया है, आप लोग बैठकर इसको सोल्व कर लेना। मुझे याद भी नहीं है क्या आता है, क्योंकि मैं हमेशा ही इसको यहीं छोड़ देता हूं। हो सकता है कोई अच्छा रिजल्ट भी आ जाए जो आप लोग याद कर लेना। अगर ऐसे अजीब सा रिजल्ट आए तो उसको आप लोग छोड़ देना। मैं पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूं, इन चीजों को सोल्व कैसे करते हैं वो पिछली 2-3 क्लास में मैं समझा चुका हूं, उस पर मैं टाइम नहीं लगा रहा हूं। ठीक है ना? आप लोग आगे कोई अच्छा रिजल्ट आए तो याद कर लेना, अगर अजीब सा आए तो फिर इतनी चीजें याद कर लो, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं पूछता, वहां पर सिर्फ अक्स देकर ए देकर अक्स का मान पूछता है, ऐसे हम लोगों से पूछता, आप लोग देख लेना। ठीक है? मुझे इसका रिजल्ट नहीं याद है। सचिन जैसे बता रहा है 3/5 है बता रहा है, लेकिन उसको देख लो भाई, उसको देख लेना। ठीक है ना? सचिन 3/5 है बता रहा है, आप लोग उसको देख लेना। मुझे इसका रिजल्ट याद नहीं है कि फाइनल क्या आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे इसका रिजल्ट याद नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं, आप देख लेना एक बार क्या आएगा फाइनल रिजल्ट निकालकर। नहीं राजेंद्र, लग नहीं रहा है भाई कि CHSL 2019 अभी अगस्त में हो पाएगा, मुश्किल लग रहा है अभी तो। ठीक है, देखिए अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सर्किल, या हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वृत्त। स्क्वायर आपको इतना ही डीप से पढ़ना है, जितना अपने पास है इतना ही डीप से पढ़ना है। तीन ही चीजें 2D में, 2D में सिर्फ तीन ही चीजें हैं, एक सर्किल होता है, एक स्क्वायर होता है और एक अपने पास ट्रायंगल होता है। ये तीन चीजें अगर ढंग से पढ़ ली तो सब कुछ इन्हीं से होता है। आगे चीजें तो बहुत सारी होती है, रेक्टेंगल भी होता है, पैरेललोग्राम भी होता है, रोम्बस भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन मुबिन आपके कमेंट शो हो रहे हैं भाई, ठीक है ना? तो आप लोग ये बात ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। ठीक है, 3/5 है बहुत सारे लोग बता रहे हैं। ठीक है मनोज, ठीक है, यही आ रहा है 5:3 का रेशियो, तो बिल्कुल ठीक है भाई, 3/5 है, सभी लोग इसको याद कर लेना। मुझे इसका फाइनल रिजल्ट याद नहीं था अभी, तो आप लोग देख लेना। अब हम लोग सर्किल यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस या त्रिज्या। ये चीजें आप लोगों को पता होंगी, लेकिन मेरा काम है कि मैं तो एक बार जरूर बताऊंगा आपको, लेकिन ये बातें वैसे भी आपको पता होगी। सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोण या जीवा। और सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस जो अगर इसके सेंटर से पास हो, मतलब ऐसे कोई कोण जो सेंटर से अगर पास हो जाए, तो उस चीज को हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं डायमीटर, या अपने पास क्या होगा, व्यास। अगर यहां से आप लोगों ने चलना शुरू किया और चलते हुए अगर यहीं पर आप लोग यहां से चलना शुरू किया और चलते हुए यहीं पर आगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्कमफ्रेंस या इसकी परिधि। लेकिन सर्कमफ्रेंस या छोटी परिधि का छोटा सा जो एक भाग होता है उसको बोलते हैं हम लोग आर या चाप। उम्मीद है 2 मिनट लगेंगे, लेकिन ये चीजें आप लोगों को पता होंगी, या जिस बच्चे को नहीं पता हो वो बाद में वीडियो एक बार देखकर इनको लिख लेना। और पता है वैसे नॉर्मली ये चीजें पता ही रहती हैं कि किस चीज का क्या नाम होता है। क्षेत्रफल, इस अंदर वाले भाग को, बाहर वाला जैसे सर्कमफ्रेंस है, ऐसे अंदर वाला भाग अपने पास एरिया होता है। ये जो अंदर वाला भाग इसको क्षेत्रफल बोलते हैं, और यहाँ पर इसकी रेडियस यहाँ से तक इसको आर से डिनोट करते हैं। और ऐसे अगर क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग हुआ, जैसे सर्कमफ्रेंस के छोटे से भाग को हम लोग आर या चाप बोलते हैं, तो ये जो भाग होगा इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर इस चीज को बोलेंगे हम लोग सेगमेंट, सेक्टर। इस चीज को बोलते हैं हम लोग सेक्टर, यानी त्रिज्या द्वारा बना है तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग त्रिज्याखंड। और अगर कभी भी अपने पास ऐसा अगर हुआ, कभी भी अगर ऐसा होता है, इस टाइप से अगर हुआ, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग, ये वाला जो है इसको बोलेंगे हम लोग सेगमेंट। तो इसको बोलते हैं जीवा द्वारा बना है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं जीवाखंड। ये सेक्टर है, ये जीवाखंड है, यानी कि सेगमेंट अपने पास, और ये आप लोगों को नाम याद होंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अब देखना आप लोग, ध्यान देना, सीखने की कोशिश करना। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, सर्किल अपने पास ये है, कोई भी अपने पास ये एक सर्किल है, इसकी रेडियस अगर r है, तो ध्यान रखना इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसके क्षेत्रफल का या एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और इसकी सर्कमफ्रेंस, इसका जो परिमाप होता है ना, पेरीमीटर जो होता है, उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस या परिधि। और सर्कमफ्रेंस या परिधि का जो फॉर्मूला होता है, जिस चीज को वहां पर परिमाप बोलते हैं उसी चीज को यहाँ सर्कमफ्रेंस या परिधि बोलते हैं, वो अपने पास 2πr। और मुझे आप लोग ये बताइए पाई की वैल्यू कितनी है, तो याद रखना पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7, 22/7। पाई का जो मान होता है वो अपने पास होता है 22/7। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, इनको आप लोग ध्यान रखना। अगर कभी भी अपने पास सेमी सर्किल है, ये अगर रेडियस r है, और सेमी सर्किल के एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो तो अपने पास होगा पाई r²/2, क्योंकि आधा वृत्त है। लेकिन इसकी सर्कमफ्रेंस या परिधि जो होती है वो 2πr को आधा मत करना, 2πr कंप्लीट होता है, तो ध्यान रखना 2πr में से आधा करोगे तो पाई r तो यहां से यहां तक यही अपने पास आ जाएगा।
अपने पास पाई आर तो यहां से यहां तक यही आ जाएगा, प्लस 2r और है, तो इसकी सर्कमफ्रेंस या परिधि का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर प्लस 2r होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। और एक छोटा सा पॉइंट और, लास्ट पॉइंट सर्किल का, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखना किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, अगर दो साइड और बीच का कोण दिया हुआ मिले, दो साइड और बीच का कोण दिया हुआ मिले, तो ट्रायंगल का एरिया हमेशा होगा हाफ इंटू ए इंटू बी, और इसके बीच का कोण लेते हैं साइन में। ऐसा क्यों होता है वो ट्रायंगल में समझ लेंगे, एक बार आप लोग याद कर लीजिए। ऐसा क्यों होता है उसको हम लोग समझ लेंगे, एक बार आप लोग याद कर लो। ध्यान रखना अगर कभी भी आपको सेक्टर का एरिया पूछा जाए, ये एंगल हम लोगों को देगा, रेडियस हम लोगों से देता है, और इस सेक्टर का एरिया अगर पूछ लिया जाए तो बताओ सेक्टर के एरिया का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना है वैसे ऐसे लिखोगे, जब कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री अगर कंप्लीट एंगल है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर एंगल 1 डिग्री हो तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और अगर थीटा डिग्री का एंगल हो तो इंटू कर देंगे हम लोग किससे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और इंटू कर देंगे हम लोग थीटा से। तो ध्यान रखना जब भी जितने डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो इसका ये तो हमारे पास वैसे एक बार लिखने के लिए या समझने के लिए या दिमाग में आपको एक सेट होगी कैसे करता है, नहीं तो याद रखना आपको लिखना पाई आर स्क्वायर कब होता है, तो आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर टोटल है, तो टोटल एंगल अगर दिया हुआ है तो टोटल एंगल कितने डिग्री होता है एक पॉइंट पर, तो आप कहोगे 360 डिग्री, और जितने डिग्री का चाहिए उससे गुना कर दो, 30 डिग्री का चाहिए तो 30 से, 40 का चाहिए तो 40 से, 50 का चाहिए तो 50 से, और 100 का चाहिए तो 100 से। कभी कभार हम लोगों को ये थीटा नहीं देकर हम लोगों को ये आर की लेंथ देता है, हम लोगों को ये आर थीटा देगा ही नहीं, आर की लेंथ देगा, तो उस टाइम ये जो सेक्टर होता है, सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, पाई आर स्क्वायर तब होगा जब टोटल सर्कमफ्रेंस हो अपने पास 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर तो तब होता है, सर्कमफ्रेंस दी हुई है तो दिमाग में सोचना पाई आर स्क्वायर, थीटा दिया हुआ है तो टोटल थीटा कितना होता है नीचे, सर्कमफ्रेंस दी हुई है तो टोटल सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, और इनटू कर देंगे जो पूछा है एल से, यहां पर पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो फॉर्मूला बन गया आर बाई 2 इंटू एल। लेकिन इसके लिए हमें एक नया फॉर्मूला याद करना पड़ता है, तो इस चीज को हम लोग यहां पर याद नहीं करते, हम लोग यही ध्यान रखते हैं एंगल दे दे तो ये होता है, और अपने पास अगर कभी भी आर की लेंथ दे दे तो एरिया के 2 फॉर्मूले होते हैं सेक्टर के। हाँ ना बोलो सही है क्या। यहां पर अगला देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने, नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास यहां पर ऐसा है, अगर कभी भी ऐसा हो कि अपने पास इसका एरिया पूछ ले, सेगमेंट का एरिया पूछ ले, ये छोटी छोटी बातें तो कम से कम याद होनी चाहिए, ये रेडियस आर है और ये कोण थीटा है, और इस सेगमेंट का एरिया हम लोगों से पूछ ले, तो पहले क्या करेंगे हम लोग सेक्टर का एरिया निकालेंगे। मुबीन आपके कमेंट शो हो रहे हैं मुझे, आप चिंता मत करो, आप सिर्फ पढ़ते चलो, ये आसान आसान चीजें हैं, मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूं ताकि थोड़े से जो अच्छी चीजें होंगी उसमें मैं टाइम दे सकूं, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। अब सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, वो फॉर्मूला है पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब यहाँ पर ये मैं बेसिक से करवाने लग जाऊंगा कि पाई की वैल्यू 22/7 ही क्यों होती है, कि पाई की वैल्यू जो 311485 ये जो होती है क्यों होती है, तो फिर बहुत सारा टाइम लग जाएगा और उसका कोई यूज है भी नहीं, वो तो फिर टाइम का वेस्टेज ही होगा। तो पढ़ाने में एक तरीका ये भी पता होना चाहिए कि फैकल्टी को मुझे कहां तक पढ़ाना है। ऐसे तो मैं यहाँ पर आऊं और आज देखो मैं आपको सिखाऊंगा पाई का मान निकालना, कि पाई की वैल्यू निकालते कैसे हैं, और फिर बैठा बैठा पाई की वैल्यू 50-60 मान तक लिखता रहूं, और फिर आज की क्लास खत्म होगी, अब कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ये कैसे होता है, तो फिर वो टाइम का वेस्टेज होता है। तो मैं जो चीजें मतलब फैकल्टी को पता होना चाहिए कि बच्चे को कहां तक बताना है। ऐसे तो स्क्वायर जो है, अकेला स्क्वायर में कम से कम आपको 2 महीने पढ़ा सकता हूं, अकेला जो स्क्वायर है इसमें इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें चाहे 2 महीने तक उसी अकेले स्क्वायर के लिए लगे रहो, आपको थ्योरी खत्म ही नहीं होगी, चाहे 50 क्लास ले लो उसकी, तो एक सिस्टम होना चाहिए है ना। तो ये आपको पता होगा, ये चीजें आप लोगों को पता होंगी, ये छोटी छोटी चीजें इसमें जल्दी निकल जाऊंगा। जो चीजें आपको पहले से आती हैं, प्री पढ़कर आगे हो, या जो चीजें आप देखना चाहते हो कि सिर्फ क्या क्या होता है, तो वो चीजें मैं बताकर जल्दी निकल जाऊंगा, और जिसमें टाइम देना होगा वहां पर मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा आपके लिए। अगर मैं थोड़ा सा किसी को फास्ट लग रहा हूं तो आप लोग क्या करना, स्पीड को बाद में वापस देखो, तो स्पीड अपने पास नीचे स्पीड भी बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, तो 1 की स्पीड नॉर्मल है, तो आपको फास्ट लग रहा हो तो 0.75 पर देख सकते हो, और किसी को स्लो लग रहा हो तो आप लोग 2x पर देख सकते हो, है ना। ये आप लोग जिसको अगर लगता है थोड़ा स्लो है तो फिर आप लोग वापस जब देखो ऐसे देख सकते हो, ये आपके लिए सुविधा दी है टेक्नोलॉजी ने, मैंने नहीं दी, टेक्नोलॉजी ने दी है ये फैसिलिटी आपको। तो मैं आपको क्या बता रहा था, सबसे पहले आप लोग इस सेक्टर का एरिया निकालोगे। सेक्टर के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो तब होता है जब 360 डिग्री का कोण हो, और हमें कितने डिग्री का चाहिए, ओनली थीटा डिग्री का, तो अपने पास ये सेक्टर का एरिया आएगा। लेकिन हमें अगर सेगमेंट का एरिया अगर चाहिए तो क्या हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें क्या, और ट्रायंगल का एरिया माइनस करने का तरीका, ट्रायंगल का एरिया निकालते कैसे हैं ये बात मैं अभी भी समझा चुका हूं। अगर दो साइड और बीच का कोण दे, ट्रायंगल में फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा, तो उसके बीच का कोण हम लोग माइनस करते हैं, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है कि इसके सेगमेंट का अगर कभी भी एरिया निकालना पड़े तो उसका आंसर ये होता है। ये माइनर सेगमेंट है, अगर मेजर सेगमेंट का एरिया ऊपर वाले भाग का चाहिए, ये कोई भी जो कोड है इसको 2 भागों में बांटती है, ये माइनर सेगमेंट है और ऊपर वाले को बोलते हैं मेजर सेगमेंट इसको। तो मेजर सेगमेंट का एरिया अगर आपको चाहिए तो टोटल में से ये वाला माइनस कर दो तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और अब चीजें समझाने की शुरुआत करता हूं। मैंने शुरुआत में आपको बताया सर्किल का एरिया, सर्किल का पेरीमीटर और पाई का मान 22/7। मैंने सेमी सर्किल के लिए समझाया, अर्धवृत्त के लिए समझाया, फिर मैंने समझाया सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, 2 तरीके से 2 फॉर्मूले हैं, और फिर मैंने कहा सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। उम्मीद है कि यहां तक सभी लोगों को ढंग से सही टाइप से समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं हम लोग अब। ठीक है, देखो अगर दो सर्किल कभी भी अगर एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हो,
दो सर्किल अगर एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हो तो आप लोगों को इस वाले भाग का शेडेड कर देगा और इसका एरिया जो कॉमन पार्ट आ गया, दोनों की रेडियस अगर r है, अगर दो सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं ना तो याद रखना उनकी रेडियस हमेशा बराबर होती है। दो सर्किल अगर एक दूसरे के सेंटर से पास हो तो उनकी रेडियस हमेशा बराबर होती है, ये बात ध्यान रखना, ये चीज याद रखना। दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं तो एक को मैं बनाता हूं ब्लैक और एक को मैं बनाता हूं ग्रीन। तो चलो करो, इस कॉमन पार्ट का एरिया आप लोग निकालो, करने की कोशिश करो, आप लोग करने की कोशिश करो। तब तक मैं तो इसमें ये चित्रकारी कर रहा हूं, कलर भर रहा हूं, रंग भर रहा हूं इसमें, आप लोग करो, करने की कोशिश कीजिए। हाँ कर सकते हो कविता, लेकिन आइसोसेलेस में तीसरी साइड अभी नहीं पता आपको। आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का यूज करोगे तो उसमें तीनों साइड गिवन होनी चाहिए, जबकि यहां पर तीनों साइड हमें नहीं पता, दो साइड और उसके बीच का एंगल पता है, तो तीसरी साइड जब हमें पता ही नहीं, दो इक्वल साइड ही पता है, तो आइसोसेलेस का एरिया यूज कैसे करोगे? तो हम लोग वैसे ही करेंगे। क्या कर रहे हो क्या आप लोग? करना, इसको जो भी पॉइंट में देता हूं उसको पहले जब तक करने की कोशिश नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? तो कैसे कर सकते हैं, चलो मैं सिखाता हूं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन करने का तरीका या जो कॉन्सेप्ट होता है, मुझे बताइए ये ब्लैक वाले की जो रेडियस है यहां से यहां तक, ये वाली जो रेडियस होगी ब्लैक वाले की यहां से यहां तक, जिसको मैं ब्लू से बना रहा हूं, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी, या ग्रीन वाले की मान लो, ये वाली जो दूरी है ये आप लोग ग्रीन वाले की मान लीजिए, ये डिस्टेंस, क्या अपने पास यहां से यहां तक की जो दूरी है, अगर रेडियस r गिवन है तो ग्रीन वाले के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी, मुझे आप लोग सारे लोग बताने की कोशिश करो, क्या ये r ही होनी है क्या? हाँ ना बोलो, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अगला जो है, मुझे बताइए ब्लैक वाले की बात करूं, ब्लैक वाले के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी जो होगी वो क्या अपने पास ये भी जो होगा वो क्या r ही होना है क्या? ये चीजें सीख लो, एग्जाम में कुछ भी आ जाए आप लोग खुद करने की कोशिश करोगे। ऐसा एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा आपके मैथ्स का, एडवांस मैथ्स जो इसमें मतलब अर्थमेटिक में, कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, ये पक्का है। तो ये रेडियस यहां से यहां तक ब्लू वाले की ये रेडियस भी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ये भी r होगी, रेडियस जब इक्वल है, और दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये कितनी होगी, तो ये भी कहोगे सर r ही होगी, यहां से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी ये भी कितनी होगी r। एक ही अपने पास ब्लू है और एक अपने पास ये ग्रीन सर्किल है, दो सर्किल अपने पास, ऐसा आप लोग मान लीजिए। अब मुझे ये बताओ r और r जो है क्या वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया क्या? और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो क्या आप लोग इस वाले भाग का एरिया मुझे बताओ निकाल सकते हो क्या? इस वाले पार्ट का एरिया अगर मैं पूछना चाहूं तो मुझे बताओ, ये एक सेक्टर है, 60 डिग्री पर बना सेक्टर है, उसका जो एरिया होगा उसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मैं माइनस कर लूं तो इसका एरिया होगा 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया होता है पाई r स्क्वायर अपॉन 6, और इसमें से मैं माइनस कर लूं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये अपने पास सिर्फ ये जो कोने में बचा ना इसका एरिया आ गया। और इसके एरिया में क्योंकि ये कोण भी 60 डिग्री है, ये जो एंगल है ये भी अपने पास 60 डिग्री है, तो मुझे आप लोग ये बताओ इसके एरिया में अगर मैं 60 डिग्री पर सेक्टर ये पूरा ऐड कर लूं, एक तो सेक्टर का एरिया ऐड कर लूं, चाहे इधर वाला भी ऐड कर लो, चाहे पहले इधर वाला सेक्टर ले लो और फिर छोटा सा इधर बचे उसको ऐड कर लेना, या पहले ये ब्लू वाला अलग से निकाल लो और ये फिर 60 डिग्री पर बना सेक्टर होगा, और 60 डिग्री पर बने सेक्टर का जो एरिया होता है वो कितना होता है पाई r स्क्वायर बाई 6। अब ऐसी चीजों को मैं सोल्व नहीं करूंगा, ये ऐसे लिख देंगे पाई r स्क्वायर अपॉन 3 माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। मैं कोई भी सोल्व नहीं करता, कोई भी स्टूडेंट सोल्व नहीं करता इन चीजों को, और इसको गुना करेंगे 2 से, क्योंकि जितना ऊपर वाला एरिया होगा उतना ही नीचे वाला भी एरिया होगा, तो 2 से इंटू कर देंगे तो आंसर ये वाला जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? ठीक है, हाँ इसमें सब कुछ हो जाएगा भाई मनीष। यहां पर हाँ ना बोलिए, जब तक आपके कमेंट आते रहते हैं तो मुझे लगता है कि वीडियो एकदम ठीक चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, अगर फटाफट कमेंट चलते रहते हैं तो। लेकिन जब आप लोगों के कमेंट नहीं आते तो मुझे ऐसा फिर दिमाग में चलने लग जाता है, क्योंकि ऑफलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन में तो सब कुछ ही सही चलता रहता है, प्रत्येक बच्चा दिखाई देता रहता है क्या कर रहे हो। अब घर पर बैठे बैठे आप दिखाई तो दे नहीं रहे कर क्या रहे हो, लेकिन मुझे ये है, ये जब आपके कमेंट आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज से मुझे पता लगता रहता है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, आप लोग ध्यान रखना 2 से इंटू क्यों किया, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। फिर से कॉन्सेप्ट में बता देता हूं, इनको जब मिलाओगे यहां पर और यहां पर मिलाओगे तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अगर आपने मुझसे स्क्वायर ढंग से समझा है, इसीलिए मैं उस चीज को बहुत बेसिक से पढ़ाता हूं, क्योंकि वो सारी चीजों को फिर कवर करने लग जाता है, आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। तो अपने पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये कोण होगा 60 डिग्री, तो एक तो ये 60 डिग्री पर बना सेक्टर, दिमाग चलाओ भाई, एक तो 60 डिग्री पर बना ये सेक्टर, ये लो, जिसका एरिया होगा अपने पास कितना पाई r स्क्वायर बाई 6, और इसके अलावा एक अपने पास छोटा सा ये पार्ट और बच गया, इसका एरिया। जिस बच्चे ने लिखा सर रिपीट करो, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इधर से भी 60 डिग्री का सेक्टर ये पूरा आ जाएगा, और उसमें से इक्विलेटरल 60 डिग्री का सेक्टर जब लिखोगे तो कंप्लीट आ जाएगा, और उसमें से फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो दो चीजें प्लस हुई, एक तो सेक्टर का एरिया प्लस ये छोटे वाले भाग का एरिया। तो ये है छोटे वाले भाग का एरिया और ये है सेक्टर का एरिया। छोटे वाले भाग का एरिया कैसे निकालोगे, सेक्टर का एरिया माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया छोटा वाला भाग, फिर इधर से तो अपने पास कंप्लीट कौन सा बच जाएगा, सेक्टर। उम्मीद है सभी लोग समझ में आ गया होगा। गुना कर देंगे हम लोग किससे, 2 से, आगे चलते हैं। देखो ध्यान देना आप लोग, यहां पर अपने पास, अब मैं आपको समझा रहा हूं, ये एक ब्लू सर्किल है, ये रहा, जिसका सेंटर ब्लू ही होगा, ब्लू सर्किल का सेंटर ब्लू ही है। दूसरा अपने पास एक ऑरेंज सर्किल है, और ऑरेंज जो सर्किल है उसका सेंटर ऑरेंज ही है।
ठीक है, और एक अपने पास ग्रीन सर्किल है और ग्रीन सर्किल का जो सेंटर है वो ग्रीन है। ये तीनों आपकी बार एक दूसरे के सेंटर से ऐसे पास हो रहे हैं कि ग्रीन का जो सेंटर है वो ध्यान रखना ग्रीन है येलो। अब मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश करो, शेडेड पार्ट में येलो बनाऊंगा क्योंकि येलो में आपको प्रत्येक कलर दिखाई देगा। आप लोगों से ये पूछा है कि इस वाले भाग का एरिया आपको दिखाई दे या नहीं दे। मैं जो पेन चला रहा हूं इसके तरह से देख लो कि कौन सा एरिया हम लोगों से पूछा है। वैसे ये येलो हल्का दिखाई देता है, लेकिन ये मैं इसलिए बना रहा हूं इसको डार्क, इसको शेडेड, क्योंकि इसमें जो भी मैं कलर चलाऊंगा वो आपको आसानी से दिखाई देगा। ये 3 सर्किल अब आ गए हैं, इसको करो आप लोग। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए बना पंकज क्योंकि तीनों साइड बराबर थी, आर आर और आर, और जब तीनों साइड बराबर हो तो उस ट्रायंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलना शुरू कर देते हैं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, कल मैं बता दूंगा। चलो करने की कोशिश करो। देखना, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, मैं समझाता हूं चीजें। आप लोग जब तक करते रहोगे, नहीं वेकांत भी एक सर्किल का एरिया आपसे गलत हो गया, आपने याद तो कर रखा है, लेकिन ये होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, शायद आधे सर्किल के एरिया के बराबर होगा। वैसे मुझे याद नहीं है, वैसे मुझे कंफर्म याद नहीं है, मैं भी यहाँ पर बोर्ड पर ही करता हूँ, मुझे ये चीजें याद नहीं रहती। पिछले में भी जैसे वो रिजल्ट था, वो मुझे कोई भी रिजल्ट याद रहता ही नहीं है, तो उसी टाइम उसको सोल्व करके देखता हूँ। रटने में बिल्कुल विश्वास नहीं करता मैं। क्यों नहीं करता? क्योंकि वैसे आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी कुछ चीजें। आप लोग क्योंकि एग्जाम दे रहे हो, मुझे तो एग्जाम थोड़ा ना देना है एसएससी का, मुझे तो मतलब वो चीजें निकालकर हाँ ये आ रहा है ठीक है याद नहीं करता हूं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट, कुछ अच्छे रिजल्ट्स जो है उसको आप लोग याद भी कर सकते हो एसएससी के स्टूडेंट। देखना, इसके सेंटर से अगर मुझे बताइए ब्लू वाले के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी, तीनों की रेडियस बराबर ही होनी है, एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। मैं आपको 4 बार तो पिछले क्वेश्चन में बोल चुका हूं और 2 बार इस क्वेश्चन में बोल चुका हूं, जब भी अपने पास दोनों से एक दूसरे के सेंटर से अगर पास हो तो उनकी रेडियस बराबर होगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। फिर भी कुछ बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया, ये आप लोग समझो। यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ब्लू वाले की, अगर मैं बात करूं तो ब्लू वाले की रेडियस आर मानी है मैंने। ऐसे ही अगर हमारे पास, मुझे बताओ ब्लू वाले की इधर भी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, तो आप कहोगे सर आर होगी। और मुझे बताइए सेम इसी कॉन्सेप्ट से अगर अपने पास ऑरेंज वाले की रेडियस भी कितनी होगी, आर होगी। तो तीनों ही बराबर अगर हैं तो क्या ये हम लोग समबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं क्या? अगर तीनों ही बराबर आ गया तो ये समबाहु त्रिभुज आर आर और आर क्यों बना? क्या सारे लोग समझ पाए हो कि समबाहु त्रिभुज कैसे बन गया? अब आप लोग देखना, समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए बोल रहा हूं। बिल्कुल कमेंट बंद कर दीजिए, बिल्कुल आप लोग पूरा ध्यान आपका बोर्ड पर होना चाहिए। बोर्ड पर होना चाहिए मतलब आपके स्क्रीन पर होना चाहिए। मुझे आप लोग ये बताइए, इस सेक्टर का अगर ऊपर वाले भाग का एरिया निकालना है तो इसका तरीका होगा, आप लोग इस सेक्टर का एरिया निकाल लो। ये कोण कितने डिग्री होगा? आप कहोगे 60 डिग्री। अगर इस सेक्टर का एरिया मैं निकाल लूंगा, इस सेक्टर का एरिया जिसको मैं ब्लैक से बनाता हूं, देखना इस सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया अगर मैं निकाल लूंगा, यहां तक आएगा इस सेक्टर, यहां तक। तो इस सेक्टर में ब्लैक वाले में देखना, ब्लैक कलर आपको सही दिखाई देता है, ये थोड़ा डार्क है, तो ब्लैक यूज करने के बाद भी कुछ बच्चे लिखते हैं सर डार्क कलर यूज करो, ब्लैक से डार्क अब और क्या यूज करें। देखना, तो मुझे बताओ, जैसे ही मैं बोलूंगा तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये नीचे वाला तो चाहिए नहीं था, आपने ये क्यों ले लिया? ये नीचे वाला नहीं चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, ये वाला एरिया को घटाना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। ये वाला जो एरिया है नीचे वाला, ये एरिया आपको घटाना पड़ेगा। लेकिन दूसरा बच्चा कहेगा क्लास में उठकर कि सर ये इधर वाला तो अब इसमें आया ही नहीं अभी तक। तो मुझे बताइए सेक्टर के एरिया में से ये दोनों, ये और ये तो दोनों सेम ही होंगे। मुझे बताओ सेक्टर के एरिया में से, जो सेक्टर है अपने पास, सेक्टर के एरिया में से अगर मैं इस वाले भाग को तो मैं माइनस कर दूं, सेक्टर के एरिया में से इस वाले भाग को मैं माइनस करूं जिसका एरिया मान लो ए है, और इसको इधर वाले को अगर मैं प्लस कर दूं जिसका एरिया अपने पास ए है, तो जो भी सेक्टर का एरिया होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ये नीचे वाला तो माइनस कर दूं और ऊपर वाला मैं प्लस कर दूं, तो जो भाग मैंने येलो बनाया था क्या उसका एरिया आ जाएगा क्या? मैं फिर समझा रहा हूं, जैसे ये सेक्टर बनेंगे, ये लो ये लो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों बनेगा मैंने समझा दिया है। ये 60 डिग्री पर एक सेक्टर बनेगा, तो सेक्टर के एरिया जब निकालोगे तो ब्लैक वाला पूरा आ जाएगा। लेकिन ब्लैक सेक्टर के एरिया में ये तो ज्यादा ऐड हो गया, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको तो मैं माइनस करूंगा। और ये येलो वाला थोड़ा सेक्टर में आया नहीं, इसको मैं प्लस करूंगा, तो ए से एक कट जाएगा, तो एक येलो वाले भाग का एरिया क्या सेक्टर के एरिया के बराबर आएगा क्या? और सेक्टर कितने डिग्री पर है? आप कहोगे सर सेक्टर 60 डिग्री पर है, तो पाई आर स्क्वायर अपने पास 60 डिग्री पर है, तो बटे 360 और गुना करेंगे 60 से। इतनी आपको हैबिट हो गई होगी कि इस चीज को मैं लिख सकूं पाई आर स्क्वायर बाई 6। और ऐसे है कितने, 1 2 और 3 है, तो गुना कर देंगे हम लोग 3 से, तो 3 से कट गया 2 बार। तो ध्यान रखना ये जो रिजल्ट होता है ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? आप लोग मुझे बताइए, एक स्टूडेंट को यह बात समझ में नहीं आई कि ए और ए बराबर कैसे। देखो, आप लोगों का मतलब मैथ्स स्पेशल का बैच है या मेंस के स्टूडेंट आप लोग हो, आप लोग छोटी छोटी चीजें खुद करने की कोशिश किया करो। जब तक खुद से दिमाग नहीं चलाओगे कोई मतलब फायदा नहीं होगा। मुझे बताओ, ये अपने पास इसको ए को निकालने का तरीका क्या होगा? क्या मुझे बताओ, सेक्टर के एरिया में से इस ए को अगर मैं निकालूं तो क्या सेक्टर के एरिया में से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा क्या? ऐसे ही इस ए को अगर मैं निकालूं तो कितना होगा? सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो क्या बात एक ही है क्या? अगर ये मैं इस वाले भाग को निकालना चाहूं तो क्या सेक्टर के एरिया में से क्या ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा? प्रोसेस तो वही है ना। जब इस छोटे भाग का एरिया अगर निकालना चाहो तो सेक्टर माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल, 60 डिग्री का सेक्टर माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्या दोनों बराबर नहीं होंगे क्या? तो छोटी छोटी चीजें आप लोग भी करना सीखो। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, अच्छे से ये बात आप लोग समझ पाए होंगे, सभी लोग इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है,
हाँ ना को बोलते रहा करो, ठीक है ना। लास्ट वाले में रिजल्ट सही है क्या, लास्ट वाले में ये याद रखना भाई, फाइनल रिजल्ट तो इसको निकाल के सोल्व करके तो कोई याद नहीं करता है, इसको इसी टाइप से आप लोग याद करना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 3, ये अपने पास ये रहा, इनटू कर देंगे 2 से। तो 2 वाला ज्यादा टफ है, इसमें 3 वाला अगर आ गया तो वो ज्यादा आसान हो रहा है। विकास आने लग गया आपके कमेंट भाई, कमेंट थोड़ा सा ये जो है वो 4-5 सेकंड ये लेट चल रहा है, अभी एक और दूसरा सॉफ्टवेयर बन रहा है जो तुरंत मतलब साथ साथ ही चलेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, तो इसमें अपने पास थोड़ा सा लैग होता है 5 या 7 सेकंड का। लेकिन अगली जो दूसरा हम लोग सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर, उसमें कोई भी लैग नहीं होगा, मतलब डायरेक्ट जैसे मैं बोलूंगा जैसे आप लोग लिखोगे साथ साथ चीजें चलती रहेंगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। और अच्छा होगा, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होती हैं, लॉकडाउन नहीं आता तो ये चीजें क्यों करते हैं अपन, वो धीरे धीरे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये आपको पता होगा, बचपन में सीखा होगा। बोलो ठीक है क्या। शंकर होने लगे कमेंट आगे मेरे पास, ठीक है ना। हाँ मेरा पढ़ाते ही सबको समझ में आ जाता है, ठीक है एकदम, लेकिन मुझे भी पता लगना चाहिए, ऐसे तो मुझे भी पता है आपको समझ में आ गया वापस देख लोगे, लेकिन मुझे भी साथ साथ पता लगना चाहिए कि आपके समझ में आ रहा है, जिससे थोड़ा सा सही रहता है। देखो ध्यान देना, आप यहां पर अगर कभी भी ऐसा हो, कोई भी अपने पास सेमी सर्किल हो और इसके अंदर अगर हम लोग एक और सेमी सर्किल बनाते हैं, क्योंकि सर्किल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे उनको करने का तरीका जो होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा अपने पास, ये अपने पास यहां पर ऐसा अगर कभी भी अपने पास है, ये अगर कभी भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका देख लो भाई। ये क्वेश्चंस में आएंगे, बड़े वाले की रेडियस देकर छोटे वाले की पूछ लेगा, छोटे वाले की रेडियस देकर बड़े वाले की रेडियस पूछ लेगा, ठीक है राहुल समझ में आ गया। आगे चलते हम लोग, यहां पर मैं बोल रहा हूं आपको, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाले की रेडियस मान लो r है, और ये बात बहुत जगह काम आएगी, याद रखो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो हमेशा कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये टेंजेंट का काम करेगी, तो ये कोण भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और क्वार्टर सर्किल है तो पहले से 90, तो ये छोटा सा इस कोने में एक स्क्वायर बन जाता है, और स्क्वायर का जो डायगोनल होगा अपने पास यहां से यहां तक, वो अपने पास होगा √2r। ये √2r है और ये दूरी अपने पास r है, तो √2r + r क्या बड़े वाले की रेडियस के बराबर बनेगा क्या। तो यहां से इन रिजल्ट्स को फिर हम लोग याद नहीं करते, इनको रटते नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हमें तरीका पता होना चाहिए कि √2r + r बराबर अपने पास कितना होगा, r होगा, तो √2 + 1 * r। नहीं तो कितनी चीजें याद करोगे, याद थोड़ा ना कर सकते, ऐसे बोलने को तो मैं बोल दूं रट लेना, रटोगे तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं तो ऐसे तो बोलने पर तो क्या है, रेशनलाइज कर लेंगे, तो √2 - 1 * r अपॉन अपने पास आ जाएगा 1, ये अपने पास आंसर हो। अरे वाह कनिष्क, खानेश, खानेश नाम है क्या आपका। देखिए तो आप लोग मुझे बताओ ये बात समझ पाए हो क्या, इनको रटते नहीं है, ये रट लेना, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन करवा दो, याद कर लेना यार, अरे भाई इतना तो आप कितना याद करोगे, याद मत करना, तरीका पता होना चाहिए बस, या रटोगे जितनी ज्यादा चीजें रटोगे, क्योंकि जितना मैं स्क्वायर पढ़ा कर आया हूं उसमें क्वेश्चन आना है 1, और उसके लिए अगर 40 चीजें रटोगे तो जितनी ज्यादा चीजें रटते जाओगे उतने ही नंबर घटते जाएंगे आपके, और फिर पता और नहीं लगेगा कि सिलेक्शन क्यों हो रहा है। रटना जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके मार्क्स के, जितनी चीजें याद उतनी नंबर कम, जितनी ज्यादा चीजें समझोगे उतने ही नंबर बढ़ेंगे। अभी आपका दिमाग चलता है यार वहां पर टाइम लगेगा, इतनी स्टेप कौन करेगा, वहां पर टाइम लगेगा, इसको याद कर लेता हूं, लेकिन याद कर लेता हूं, याद कर लेता हूं, याद कर लेता हूं, एग्जाम जो होगा आपका 4-5 महीने बाद, अगर कोई भी 3 महीने बाद एग्जाम है, तब तक इतनी चीजें याद करने की हो जाती है, इतनी चीजें याद करने की हो जाती है कि आपको खुद को समझ में नहीं आता कि कौन सी कहां से मिक्स होगी, और वहां पर ये √2 - 1 की जगह याद रह जाता है √2 + 1, और फिर टिक कर देते हो, और फिर लगता है कि 100 में से 5 या 7 या 8 क्वेश्चन गलत क्यों हो गए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। रटना मत इन चीजों को, आगे बढ़ता हूं मैं। मुझे बताइए ये ऐसा अगर है, अब कितनी चीजें रटोगे आप, चीजें समझी भी रहेंगी तो कुछ भी आ जाए आप लोग खुद ही कर पाओगे। जैसे ये अपने पास है, इसके अंदर मान लो वापस बनाता हूं, मुझसे सही बना नहीं वो, फिर से बनाता हूं। ये ऐसा है, इसकी रेडियस हम लोगों को दे देगा जैसे x है, ये एक सेमी सर्कल बना दिया, इसकी रेडियस दे देगा y है, इसकी रेडियस कितनी है, y है। अक्स और y में रिलेशन बताओ, अक्स देकर y पूछ सकता है, y देकर x पूछ लेता है, रट लेना, अगला फिर आएगा रट लेना, अगला फिर आएगा याद कर लेना, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। बच्चा डर जाता है कि सिलेक्शन हो याद करने से होगा, ध्यान रखना याद नहीं करना है, समझो, चलो करो, खुद करने की कोशिश करो, खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, तो आइए, आपने उम्मीद है कोशिश की होगी, कैसे करेंगे। अब आपको लग रहा है अजीब, अब आपको लगता है वो इससे अजीब तो क्या आएगा, ये तो कैसे होगा। अब बैठे बैठे आप लोग सोचते रहते हो, किसी भी क्वेश्चन में सब कुछ अगर एसएससी में आया, अपने पास ये इसकी रेडियस है, ध्यान रखना y, और इसकी रेडियस कितनी है, यहां से यहां तक x, एसएससी में क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना आसान होता है, एसएससी का मतलब ही आसान होता है,
ध्यान रखना, ये एक इंग्लिश की स्पेलिंग है एसएससी। एसएससी का मतलब आसान, इजी, सब कुछ है। एसएससी का मतलब आसान होता है। ये बात दिमाग में धीरे धीरे घुसती है, लेकिन पक्का घुसेगी। आप कोई भी पेपर उठाकर देख लेना, 2019 से पहले के या 2020 में कभी पेपर हुआ ही नहीं है कोई, आप लोग कोई भी पेपर उठाकर देखना, सब कुछ आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एसएससी का मतलब क्या होता है, आसान होता है। मुझे बताइए, यहां से यहां पर अगर मैं मिला दूं इसको, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। और यहां से यहां पर मैं मिला दूं, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। और इसकी रेडियस कितनी है, ये भी वाई होगा, ये भी वाई होगा, ये भी वाई होगा, और ये भी वाई होगा। तो मुझे बताइए, इसका यहां से यहां तक डायगोनल जो आ गया, स्क्वायर बन गया एक, 90 90 90, तो ये भी 90 होगा, और दो साइड बराबर, तो स्क्वायर बन गया। और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या √2y होता है क्या? ठीक है, यहां पर बोलिए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? आशीष देखो, अब आप समझिए भाई आशीष, यहां पर समझो, ये अपने पास x है, ये y y y और y। आशीष आप गलत आंसर दे रहे हो, तो एक बार समझिए, मुझे आप लोग ये बताइए कि √2y कैसा है, सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, यहाँ दो सर्किल है। यहाँ पर कितने सर्किल हैं, दो सर्किल। पिछले क्वेश्चन में भी आप लोग दिमाग लगा सकते हो, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, खुद के दिमाग में क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर आपको क्या पता ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगी, ये आपको क्या पता ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगी। अपने पास ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अपने पास थोड़ा सा ऐसे जाए और ये थोड़ा सा यहां जाकर यहां मिले। ध्यान रखना, ये स्ट्रेट लाइन क्यों होती है, हर चीज का क्यों होता है मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन कुछ चीजें खुद भी सोचने की कोशिश क्या करो। कल मैंने समझाया था, ये बड़े वाला सर्किल है, ये छोटे वाला सर्किल है, तो टेंजेंट व रेडियस के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। और छोटे वाले में भी अगर मैं बात करूं, तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। एक ही पॉइंट पर 90 डिग्री के कोण क्या दो बन सकते हैं क्या? तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। हमने टेंजेंट मिलाया, टेंजेंट डाली, दोनों एक ही पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो टेंजेंट पर और छोटे वाले की रेडियस पर कोण 90 डिग्री, और बड़े वाले पर भी 90 डिग्री। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है एक ही लाइन पर एक कोण तो 90 डिग्री ये है और दूसरा 90 डिग्री ये है, फिर तो अपने पास दिक्कत हो जाएगी। बीच वाला एंगल क्या बचेगा, स्ट्रेट लाइन पर तो पूरा ही 180 होता है, तो 90 90 180 तो आपने यही कर दिया। तो एक ही पॉइंट पर अगर 90 डिग्री के कोण है, कितनी भी लाइन बनाओ तो वो हमेशा एक ही लाइन जाएगी, ये चीज आपको पता होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, इधर ध्यान देना। दूसरा पॉइंट, थोड़ी थोड़ी इसमें ज्योमेट्री भी आती है बीच बीच में, ध्यान रखना। सेंटर से अगर यहां से कभी भी सेंटर से इसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए कोण के, तो हमेशा इस पर परपेंडिकुलर होती है। ज्योमेट्री में चीजें क्यों होती है मैं समझा दूंगा। अभी ये 90 डिग्री क्यों होता है, ये जैसे मिड पॉइंट को मिलाया तो परपेंडिकुलर क्यों होता है, सारी बात मैं समझा दूंगा, लेकिन अभी ये चीज आप लोगों को याद भी होनी चाहिए, अभी याद कर लो। तो मुझे बताओ, इधर भी ये y है, इधर भी y है, तो ये कोण क्या 90 डिग्री होगा क्या? क्योंकि बड़े वाले का सेंटर है, बड़े वाले के सेंटर से इसको मैं पूरा बनाऊं। कभी अगर आपके पास 1/4 सर्किल हो ना, तो दिमाग में पूरा बना लिया करो। मुझे बताओ, इधर भी y है, इधर भी y है, तो ये कोण कितने डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। ये कोण 90 डिग्री आ गया, और सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी ब्लू वाले की सेंटर से कहीं भी सर्कमफ्रेंस को अगर आप लोग मिलाओगे, तो वो अपने पास ब्लू वाले की रेडियस हम लोगों को दी हुई है x, बड़े वाले की, ये यहां से यहां तक की दूरी x है, ये दूरी अपने पास y है, ये दूरी अपने पास y है, ये वाली डिस्टेंस अपने पास √2y है। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगा सकते हो क्या इसमें? ये √2y है, क्यों आया स्क्वायर बनने पर? ये y क्यों आया मैं समझा चुका हूं। y क्यों आया बताओ मुझे। y अपने पास आया है क्योंकि साइड है इसकी, अपने पास रेडियस है, y आएगा। और ये अपने पास सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी मिलाओ वो तो अपने पास x दी हुई है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी मिलाओ वो तो अपने पास ब्लू वाली x दी हुई है। तो मैंने यहां पर भी जब मिलाई तो ये भी अपने पास x है। तो ये ब्लू वाला जो आप लोगों को ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या आप लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? इसका स्क्वायर √2y का स्क्वायर यानी 2y स्क्वायर, ये अपने पास y है तो y का स्क्वायर बराबर अपने पास किसका स्क्वायर होगा, अक्ष का स्क्वायर होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 3y स्क्वायर बराबर अक्ष स्क्वायर अगर है, तो मुझे बताओ अक्ष स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर बराबर, अक्ष स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर बराबर 3/1 अगर आ गया है, तो इसका रूट अगर करें तो अक्ष और y में जो रिलेशन होगा वो क्या √3:1 होगा क्या? अब दोनों का कुछ भी हम लोगों से पूछ सकता है। जब रेडियस का रेशियो अगर आ गया तो एक की रेडियस देकर दूसरे की रेडियस पूछ सकता है, दोनों के हम लोगों को एरिया का रेशियो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ ले। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या, एक बार बताओ मुझे। बिल्कुल ठीक है, क्या चीजें सीख तो पा रहे हो क्या? फिर बताना, नीरज को लग रहा है कि 90 डिग्री, एक बार फिर बताना। नीरज देखो मैं ये बता रहा हूं, ये ज्योमेट्री से होता है। अगर सेंटर से इसके कभी भी मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो वो हमेशा इस पर परपेंडिकुलर होगा। ये सिमिलर आता है, किससे, कॉन्ग्रुएंसी से आता है। ट्रायंगल जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें कॉन्ग्रुएंसी जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें आता है। तो ये बात अभी आप लोग याद कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, ऐसा अगर कभी भी है, कोई भी सर्किल अपने पास है, यहां पर ऐसा 2 सर्किल भी हो सकते हैं और 3 सर्किल भी अपने पास हो सकते हैं। 2 सर्किल अपने पास हो सकते हैं और 3 सर्किल भी अपने पास हो सकते हैं। नहीं, 2 नहीं, या तो 3 होंगे या 4 होंगे, या अपने पास ज्यादा सर्किल होंगे मतलब। तो हमें इस बीच वाले भाग का, ये तीनों अगर बराबर है तो हमें इस बीच वाले भाग का एरिया पूछता है। ये अगर तीनों बराबर है, अपने पास रेडियस अगर तीनों की इक्वल है, आर 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 और आर, तो इसके बीच वाले भाग का हमें एरिया पूछता है। ये आप लोगों को पता होगा।
ये चीज आप लोगों को पता होगी। ये अपने पास इसका एरिया, अगर रेडियस अपने पास r है और r है, तो ध्यान रखना हमें इस वाले भाग का एरिया निकालने का बताओ तरीका क्या होगा। आसान चीजें, छोटे छोटे पॉइंट जो वो मैं सारे के सारे बताऊंगा। रिवाइज में सब कुछ आपको करवाऊंगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ अच्छी चीजें बताऊंगा जिससे आपका दिमाग भी खुल जाएगा। तो मेंस का पेपर फिर ये क्वेश्चन भी आएगा, ध्यान रखना। मेंस में ऐसा नहीं कि सब कुछ टफ ही आता है, आप टफ ही पढ़ लो, आसान छोड़ दो, उसमें स्पीड घट जाए, फिर सिलेक्शन नहीं हो। ध्यान रखना सब कुछ बहुत हाई स्टैंडर्ड का भी मत पढ़ना, जो लेवल है वो तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना आप लोग, क्योंकि आप लोग लेवल छोड़ देते हो कि यहां तक, और उससे ऊपर वाली चीजें पढ़ लेते हो, और जब नीचे वाले लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो स्पीड कभी कभार गिर। ध्यान रखना एक बात आप लोग याद रखना, क्यों होता है ऐसा वो तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें अंदर वाले सर्किल की जो रेडियस होगी, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके अंदर की तरफ अगर कोई सर्किल बना दिया जाए, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर की तरफ अगर कोई भी सर्किल बना दिया जाए तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन √3। क्या साइड अपॉन 2√3 होगा क्या? ये अपने पास होता है साइड अपॉन 2√3। अगर कभी भी अपने पास अंदर की तरफ अगर कोई भी सर्किल बना दिया जाए तो, और ऐसे ही अपने पास कभी भी अगर बाहर की तरफ सर्किल बना दिया जाए किसी भी सर्किल के, तो उसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है ये, अगर अपने पास ट्रायंगल की साइड है तो अपने पास साइड अपॉन √3, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। यहां पर अंदर की तरफ अगर सर्किल बना दिया जाए तो साइड अपॉन 2√3। संजय, विकास, क्लास तो स्टार्ट हो गई है, मुझे एक बार बताइए, बहुत सारे लोग आ भी चुके हैं, क्या क्लास एक बार फिर बताओ, एक दो बच्चों ने क्योंकि लिखा है, क्या अपने पास साउंड एकदम ठीक है? साउंड में तो इश्यू नहीं होना चाहिए अंकित। हाँ मुकेश, अगर आप एक ही मोबाइल से ज्यादा में अगर आप करोगे तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी और फिर वो इधर से भी ओपन नहीं होगी, तो आप लोग एक ही मोबाइल में देखना। सब कुछ ठीक है? दिव्या, अमित, मुकुंद, विकास, बलराम, डिप्टी, पवन, सुरेश, संजय, दीपक, किशन, दिलीप, रिफ्रेश, राकेश, रामनरेश, हर्षित, अंकित, मनोज, इन नवीन, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मोनू, प्रियंका, देवेंद्र, ठीक है। बाकी लोग जो है, विकास, यशराज, दिव्या, ठीक है, देवेंद्र, अंजलि, ठीक है। बाकी लोग जिनका इश्यू चल रहा है आप लोग अनम्यूट करो या अपनी टेक्निकल टीम इसको देखिए भाई, ठीक है ना। दूसरा, एक बच्चे ने मुझे पूछा है इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, वीडियो एंड साउंड एकदम ठीक है, दीपक, रितु, आकर्षण, अंजलि, विकास, अर्पित, ठीक है, सारे लोग एकदम सही लिख रहे हैं। मैं बता देता हूं, अगर आपका जो एक ही मोबाइल से आप लोग देखा करो, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोगों को पता होगा, 2 मोबाइल 3 मोबाइल में अगर आप लोग देखते हो तो फिर आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी और फिर आप लोग खोल नहीं पाओगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, खुद भी आप लोग उस चीज को फिर यहाँ जयपुर आकर ठीक करवाना पड़ेगा आपको। इसलिए आप लोग 2-3 मोबाइल में नहीं खोला करो, अपना एक पर्सनल मोबाइल एक ही रखो, चाहे वो किसी का भी हो, ठीक है। तो आइए मैं पढ़ाता हूं अब आपको। ये छोटी सी चीज मैंने आप लोगों को बताई है, साइड अपॉन 2√3, साइड अपॉन √3। तो आइए शुरुआत करते हैं अब आज की क्लास की। ये मैंने वैसे ही बता दिया, अब आज की क्लास यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल था अक्षत शर्मा, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल था। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर कभी भी हम लोग यहां पर 3 सर्किल अगर बनाते हैं, यहां पर 3 सर्किल अगर हम लोग बना देते हैं, ऐसे देखना, या अगर हम लोग हाँ बना लेते हैं 3 सर्किल, एक ये वाला है इक्वल रेडियस के, जिनकी रेडियस इक्वल है, 3 सर्किल हम लोग बना रहे हैं जिनकी रेडियस अपने पास इक्वल है। यहां पर आर और आर वो कितनी भी दे देगा, वहां पर 7 दे देगा, 3 दे देगा, 5 दे देगा, कितनी भी दे देगा। इक्वल रेडियस के 3 सर्किल हैं जिनकी रेडियस है 7, 7, 7 और 7। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं 7 है, या मैं आर मान लेता हूं, 10, 10 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। मैं यहां पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कितना मान लेता हूं, आर मान लेता हूं कि इसकी जो रेडियस है ये अपने पास आर है। यहां पर इस बीच वाले भाग का एरिया क्या होगा, पिछली क्लास में और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये दोनों मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। अगर आप लोग इसको सीख पाए हो तो यहां पर अपने पास इस बीच वाले भाग का एरिया मैं निकालना सिखा चुका हूं। हाँ ना बोलिए, क्या याद है क्या? बीच वाले भाग का एरिया आप लोग कैसे निकालोगे ये बात मैं सिखा चुका हूं। आज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि यहां पर अगर हम लोग एक छोटा सा सर्किल बना दें, यहां पर अगर हम लोग एक छोटा सा सर्किल बना दें तो मुझे बताइए इस सर्किल की रेडियस क्या होगी, क्योंकि सर्किल की रेडियस अगर आ जाए अपने पास तो उसका एरिया हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। रेडियस आने के बाद सर्किल का एरिया हम लोग निकाल लेंगे। तो जैसा मैंने अभी भी आप लोगों को बताया कि हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने का जो हमारा तरीका होगा वो ये होगा कि हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक सेंटर मानकर इसमें इन तीनों से पास होता हुआ एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। इसके बाहर से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। ये एक ट्रायंगल जो है इसके बाहर से सर्कम सर्किल, और थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं
थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं कि अपने पास ये जो सर्किल होगा, ये जो ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी इस वाले की जो रेडियस होगी ये यहां से यहां तक, इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास होगी साइड अपॉन √3। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? इसकी जो अपने पास रेडियस होगी वो अपने पास बाहर की तरफ अगर हम लोग कभी भी सर्किल ड्रॉ कर देंगे, इस ग्रीन वाले ट्रायंगल के ब्लू वाला सर्किल अगर ड्रॉ कर दें हम लोग, तो मुझे आप लोग बताइए क्या इसकी जो रेडियस होगी वो क्या साइड अपॉन √3 होगी क्या? और साइड का फॉर्मूला कितना होता है? आप बोलोगे साइड का फॉर्मूला क्या होगा? साइड कितनी है यहाँ पर 2r, जो साइड है ट्रायंगल की वो कितनी है 2r, तो ये तो अपने पास आ गया 2r अपॉन √3। और मुझे बताइए इसमें से यहां तक की डिस्टेंस में से अगर हम लोग माइनस कर दें, ये वाली रेडियस अगर माइनस कर दें, ये दूरी कितनी है r, मुझे बताओ ये दूरी r है, इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या इस अंदर वाले की रेडियस बच जाएगी क्या? और इसकी रेडियस मान लो, ये जो अपने पास है इसकी रेडियस ऐसा कर लो कि इसकी रेडियस a मान लो, तो ध्यान रखना इसकी जो रेडियस होगी CDS में आ चुका है भाई इक्वेशन, तो ये अपने पास r अगर कॉमन ले लें तो 2 माइनस √3 अपॉन √3 इंटू r, ये अपने पास एक तरीका होता है इस चीज को सोल्व करने का। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, ये अपने पास जो होगा 2r अपॉन √3 ब्लू वाले की रेडियस आ गई, और ब्लू वाले की रेडियस में से ये ग्रीन वाले की रेडियस, क्योंकि r r r और r है तो सेंटर से ये जो अपने पास इधर वाला ऑरेंज वाला जो सर्किल है, ऑरेंज वाले सर्किल की तो r किधर भी ले लो, यहां से यहां तक सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होनी है वो r ही होनी है। तो हम लोगों ने क्या किया, ब्लू वाले की रेडियस निकाली और उसमें से जो ऑरेंज वाला r हम लोगों ने यहां से माइनस कर लिया, और जैसे ही आप लोग r माइनस करोगे और उसके बाद तो अगले स्टेप में मैंने सोल्व किया है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं आपको समझाने की, क्या मैं बता रहा हूं, फिर से मैं इस पेज पर आऊंगा, इसीलिए जगह छोड़ी आपके लिए, मैं फिर से आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगा आप लोगों को, अगर 3 सर्किल अपने पास है, देखना अगर कभी भी 3 सर्किल अपने पास है, एक अपने पास ये वाला है, दूसरा अपने पास ये थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं इसको, एक अपने पास सर्किल ये वाला है, दूसरा सर्किल अपने पास ऑरेंज जो कि ये वाला है, और एक सर्किल है अपने पास ब्लैक, तीनों इक्वल है, रेडियस तीनों की इक्वल है, एक अपने पास ये है। तो कभी कभार वो क्या करता है, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करता है, वो या तो बना देगा बीच में, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ चुका है, या अपने पास इसके बाहर से बनाएगा, ये जो है इसके बाहर से सर्किल बना देता है ऐसे। तो इसके बाहर से अगर ये पॉइंट डालते चलना, भाई मैं पॉइंट नहीं डाल रहा हूं, एक पॉइंट सर्किल लिखकर, ये पॉइंट आपका 5 नंबर है या 6 नंबर है या 7 नंबर जो भी पॉइंट है या 10 नंबर है, वो पॉइंट आप लोग खुद डालते चलना, ताकि पॉइंट वाइज अगर आप लोग पढ़ते चलोगे, मैं भूल जाता हूं बीच में पॉइंट, इसलिए आप लोग खुद, जैसे पहला पॉइंट एक आज की क्लास का है, दूसरा पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर सेम उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है, अपने पास ये रेडियस अपने पास r r r और r, तो यहां से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं जिसकी रेडियस r है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं जिसकी रेडियस अपने पास r है, तो हमारे पास यहां से इसका हम लोग बाहर से एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, और इस सर्किल की रेडियस का फॉर्मूला आ जाते हैं, इसीलिए मैंने बताया था कि एक बार याद कर लो, या याद होगा भी, जिस बच्चे को याद नहीं है वो याद कीजिए इस चीज को, ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि यहां से यहां तक की अगर आप लोग रेडियस निकालोगे, इस ब्लू वाले की यहां से यहां तक अगर रेडियस निकालोगे आप लोग, तो उसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड अपॉन √3। तो साइड की वैल्यू कितनी रखोगे, तो बोलोगे सर मैं साइड के मान तो 2r रखूंगा, 2r अपॉन √3। लेकिन मुझे बताइए इसमें ये ऑरेंज वाला अगर r में ऐड कर दूं, ऑरेंज वाले की रेडियस यहां से यहां तक r अगर मैं ऐड कर दूं, तो क्या टोटल इस बाहर वाले की रेडियस अगर मैं b मानूं, वहां पर a मानी थी, तो जो b का मान आएगा वो क्या अपने पास 2r अपॉन √3 प्लस r आएगा क्या? आंसर ये याद रखना ताकि चीजें आपको रटनी नहीं पड़े, और अपने पास r कॉमन आ जाएगा, तो 2 प्लस √3 अपॉन √3 इंटू r। ये और एसएससी में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, एसएससी में सीडीएस में 1-2 बार आ चुका है, एसएससी में इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मैं बात करता हूं अगर कभी भी अलग अलग रेडियस दे दे, तो यहां तो चलो तीनों ही रेडियस साथ साथ दे दी तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। कभी अगर अपने पास तीनों रेडियस अलग अलग दे दे, ये रेडियस इसकी अलग है और अपने पास इस वाले की रेडियस अपने पास कोई अलग है, इस वाले की रेडियस अपने पास अलग है, तीनों की रेडियस अलग अलग है। मान लो इसकी रेडियस अपने पास a है, इसकी रेडियस अब की बार b है, और इसकी रेडियस अब की बार अपने पास c है, तीनों की रेडियस अलग अलग है। तो याद रखना बीच में अगर हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर दें, एक सर्किल अगर ड्रॉ कर दें, तो याद रखना इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, इसकी रेडियस अगर निकालनी है अलग अलग अगर हो, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है a इंटू बी इंटू सी अपॉन AB प्लस BC प्लस CA प्लस। तो अलग अलग रेडियस देने के बाद ये दोनों क्वेश्चंस, दोनों मुझे पहला पता था प्रूफ के लिए लिखोगे, इसलिए मैंने एक चीज बताई कि इसका कोई ज्यादा यूज है नहीं, इस पर क्वेश्चन भी नहीं आता है, क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे कर लेना, नॉर्मली क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, जिसका क्वेश्चन आता है एसएससी में उसको मैं प्रूफ करके भी बता दूंगा।
पूरा हमारा आज का दिन, फिर कल से सर्किल यहीं से वापस शुरू होगा, पूरा आर निकल जाएगा, 1 घंटा निकल जाएगा। तो मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा हूं। अक्ष जो है वो अंदर वाले सर्किल की रेडियस है, ये छोटा सा ब्लू सर्किल जो बना अपने पास, ये जो छोटा सा सर्किल है ब्लू वाला, इसकी रेडियस x है और बाहर वाले की रेडियस y है। ठीक है दिलीप? तो जैसे ये 2 इंटू आर क्यूब और 3r स्क्वायर, तो √3r की स्क्वायर आ जाएगा। जब हम लोग सोल्व करेंगे ना, r r r रखोगे तो r क्यूब आ जाएगा, ये 3r स्क्वायर, r स्क्वायर को r क्यूब से 3r आ जाएगा, r को r क्यूब से इंटू करोगे तो पावर 4 चली जाएगी, रूट करोगे तो ये अपने पास बन जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ऊपर से और नीचे से अगर कॉमन ले लें r स्क्वायर तो कट जाएगा, तो नीचे होगा अपने पास 2√3 प्लस 3, ये बचेगा। रेशनलाइज करोगे तो r को इंटू करोगे 2√3 माइनस 3 से, और अपॉन नीचे जब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो नीचे कितना बचेगा 3। 4 गुना 3 12 में से 9 माइनस करोगे। रेशनलाइज उम्मीद है आप लोग कर लोगे। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे इंटू किया है 2√3 माइनस 3 अपॉन 2√3 माइनस 3। ये चीजें सॉल्यूशन है, इनका मतलब सोल्व करना आप लोगों को, कैलकुलेशन करनी है। √3 अगर कॉमन ले लें हम लोग तो ऊपर से √3 कॉमन ले लें तो 2 बचेगा, यहां से √3 कॉमन लेते √3, नीचे 3 इस √3 से √3 टाइम कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 माइनस √3 अपॉन √3 इंटू r। ये अपने पास ये रहा और ये अपने पास ये रहा, दोनों तरीके से सेम ही आना है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो? क्या मीमांस उससे बहुत ज्यादा है? मीमांस आप लिख रहे हो कि YouTube पर थ्योरी पढ़ाई है, उतनी ही पढ़ाओगे क्या? उससे बहुत ज्यादा है। मनीषा लिख रहा है, मीमांस नहीं, मनीषा राजपुरोहित लिख रही है, उससे बहुत ज्यादा है थ्योरी जो है, उससे कम से कम मतलब YouTube पर जो है उससे 1.5 गुना से 2 गुना ज्यादा थ्योरी होगी इस पे, इस क्लास में आपकी। ठीक है ना? तो वो तो होगी, जो उस पर है वो तो होगी, उससे अलावा जो अपनी थ्योरी होगी वो अपने पास उससे 1.5 से 2 गुना मतलब 50% से लेकर 100% तक एक्स्ट्रा चीजें होंगी। ये ऐसी चीजें मैंने वहां पर नहीं बताई, आपका मेंस का बैच है, ये चीजें मैंने वहां पर नहीं सिखाई आपको। ठीक है ना? देखिए इस क्वेश्चन में मुझे बताइए, ये वाला जो है, ये वाला, इसमें आप लोग फॉर्मूला खुद रखना और अपने आप सोल्व करना शुरू करना। सर साइड बाई √3 कैसा है? हाँ ये मैं धर्मेंद्र साइड बाई √3 कैसा है सिखाऊंगा ना आपको, ट्रायंगल में सिखाऊंगा कल की क्लास में, हो सकता है आज ही शुरू कर दूं मैं, ट्रायंगल में आपको सिखाऊंगा, तो वो चीज ध्यान रखना। यहां पर अपने पास ऐसा है कि ये फॉर्मूला होता है, अगर बाहर की तरफ वाली रेडियस निकालनी है तो इसका एक तो तरीका ये साइड अपॉन √3 प्लस r कर दो, और उसके लिए साइड अपॉन √3 माइनस r कर दो, एक के लिए प्लस r एक के लिए माइनस r, ऐसे ही याद कीजिए। एसएससी में यही आना है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीडीएस में भी यही आना है। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि और कोई भी आ जाए, क्या नहीं आ जाए, तो उसका तरीका अपने पास ये है, AB प्लस BC प्लस CA माइनस 2 इंटू ABC A प्लस B प्लस C, यहां पर सभी जगह R पुट करना, अपने आप ये फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ ना बताओ, क्या आप लोग पुट करके सोल्व तो कर लोगे? क्या फॉर्मूला बता चुका हूं, क्या पुट करना है ये बता चुका हूं, लास्ट रिजल्ट क्या आएगा ये बता चुका हूं, क्या खुद कर लोगे क्या? हाँ देवेंद्र, नए स्टूडेंट हो तो क्या प्रॉब्लम है, मैं सब कुछ बता रहा हूं, लिखते चलो। नए हो पुराने हो, किसी को मतलब बहुत कम चीजें आती हैं। एक स्टूडेंट जब शुरुआत में सोचता है कि मुझे चीजें आती हैं, और जैसे जैसे पढ़ाना शुरू करते हैं तो स्टूडेंट को लगता है कि हाँ यार ये चीजें तो मुझे नहीं आती थी। कोई दिक्कत नहीं, आप नए हो पुराने हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? फॉर्मूला बता चुका हूं, क्या पुट करना है ये बता चुका हूं, लास्ट रिजल्ट क्या आएगा ये बता चुका हूं, तो उम्मीद है कि ये आप लोग खुद रख लोगे यहां पर। ठीक है ना? आगे चलते हैं। देखिए ध्यान रखना, ये क्यों आया मैं यहां पर, क्यों केवल तक प्रूव करना होगा वो बता दूंगा, जो काम का नहीं है उसको हम लोग प्रूव नहीं करेंगे, बिना कोई मतलब भी टाइम वेस्ट करना, इतना मतलब फिर ज्ञान का दिखावा करना भी जरूरी नहीं होता। देखिए क्योंकि आपका उसमें टाइम वेस्ट होगा। अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, जैसे मुझे आप लोग ये बताइए, अगर अपने पास कोई भी सेमी सर्किल है, कोई भी अपने पास सेमी सर्किल अगर है,
तो यहां पर ये बताइए, यहां पर इसकी रेडियस अगर r है, देखना इसकी रेडियस अपने पास r है, तो ये अगर दो सेमी सर्कल में और बना दूं, दो सेमी सर्कल में और इस पर आएंगे भाई, ये 4 आ जाए, इस पर मैं वापस आऊंगा, अभी 3 वाला मैंने बताया, ये 4 आ जाए तो क्या करना है, उस चीज पर मैं वापस आऊंगा। ठीक है, तो मुझे बताओ इस वाले की रेडियस, क्या अपने पास इसका ये सेंटर था, इस वाले की जो रेडियस होगी क्या वो अपने पास r/2 ही होनी है क्या? हमने रेडियस पर अगर एक ही सेमी सर्कल बनाया तो उसकी रेडियस क्या r/2 होगी क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? मनीष थोड़ा धीरे पढ़ाऊं? ठीक है, थोड़ा धीरे पढ़ाता हूं, मैं थोड़ा सा स्लो करता हूं, मेरी स्पीड को थोड़ी स्लो करता हूं। एक तो मुझे यार चीजें बहुत ज्यादा बतानी होती हैं, देखना इसमें भी कम से कम, फिर भी इतनी चीजें करने के बाद, इतना सही चलने के बाद भी 20-25 दिन, 20-25-30 क्लास आराम से लग जाएंगे, तो मुझे बहुत सारी चीजें बतानी होती हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी इसको बार बार एक बार फिर से देख लिया करो, फिर भी मैं स्पीड थोड़ी घटा देता हूं। ठीक है, देखिए मुझे आप लोग ये बताइए, इसकी रेडियस r थी, अगर मैं दो सर्किल बना दूं, यहां पर दो सेमी सर्किल बना दूं, तो मुझे पता है कि इसका डायमीटर बन गया ये r, ये इसका डायमीटर r बन गया, तो उस एक सेमी सर्किल की जो रेडियस होगी वो क्या r/4 होगी क्या? यानी कि जितने सर्किल बना रहे हो, एक बना रहे हो तो उसका आधा, दो बना रहे हो तो, क्योंकि दो बना रहे हो तो उसका जो डायमीटर होगा ना वो तो होगा r/2, दो बना रहे हो तो, और फिर रेडियस की बात करो तो उसका भी आधा, यानी कि जितने सर्किल बनाओगे डायमीटर तो उतना बाई 3 हो जाएगा, तीन बनाओगे तो बाई 3 हो जाएगा, लेकिन रेडियस उसकी भी आधी होगी यानी बाई 6। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, ये 3 बना दिए मान लो, और इसकी रेडियस अगर अपने पास r है, ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मुझे आप लोग ये बताइए, यहां से यहां तक 3 सर्किल बनाए तो डायमीटर इसका अगर यहां से यहां तक, वैसे बड़े वाले की रेडियस है, लेकिन ये यहां से यहां तक r है, 3 सर्किल बना दिए तो उसका जो डायमीटर होगा वो क्या r/3 होगा क्या? 3 बनाए तो r/3, 2 बनाए तो r/2, 1 बनाए तो r ही होगा। लेकिन मैं रेडियस की अगर बात करूं तो क्या वो अपने पास रेडियस जो होगी वो क्या r/6 होगी क्या? यानी जितने सर्किल बनाते हो उसका आधा। क्या बता रहा हूं, नहीं समझ में आया? जो चीज आई हुई है या जिसका आगे क्वेश्चन बन सकता है उसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, देखना। देखो एक बात मैं बताता हूं, मेरे पास मेरे मोबाइल में आप लोगों का सिर्फ सबसे पहले, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए मैंने मोबाइल खरीदा है, मेरे मोबाइल में आपका वीडियो चल रहा है, सामने आपके कमेंट देखने के लिए स्क्रीन लगी हुई है, उसमें आपका वीडियो चल रहा है, सामने मेरे पास लैपटॉप है, उसमें मेरे पास वीडियो चल रहा है, 3 जगह मैं इस चीज को देख रहा हूं, 3 जगह मैं इस चीज को देख रहा हूं। कहीं भी कोई मेरी तरफ से अगर प्रॉब्लम आएगी, हमारी तरफ से प्रॉब्लम आएगी तो मैं खुद ही बताऊंगा यार प्रॉब्लम आ गई, 1 मिनट आप लोग देख लो, इसको रिफ्रेश करो या ये करो वो करो, मैं खुद मेरी तरफ से बताऊंगा। लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम, आपका नेटवर्क इश्यू है, छोटा सा प्रॉब्लम है, कभी थोड़ा सा बफरिंग हो गया तो उसको आप लोग झेला करो। आप लोग क्या करते हो कि बस लिखना शुरू कर देते हो और फिर उस कमेंट को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट तब तक करते हो जब तक बाकी बच्चों के कमेंट नहीं दिखाई देना शुरू हो जाए। ठीक है ना? तो आप लोग एक छोटा सा काम किया करो कि मेरी तरफ से प्रॉब्लम आते ही मैं खुद ही बताऊंगा आपको, लेकिन आप लोगों को छोटी मोटी प्रॉब्लम आए, आपका नेटवर्क इश्यू आए तो कॉपी पेस्ट इतना मत किया करो। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं क्या? मुझे आप लोग बताइए, देखना ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की, अब मैं सिखाता हूं आपको। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि यहां पर अपने पास अगर n सर्किल बना दिए जाए, अगर n सर्किल बना दिए जाए तो क्या उसकी प्रत्येक की जो रेडियस होगी, ये अगर r है तो n सर्किल अगर मैं बना दूं तो उसके अगर रेडियस पर n सर्किल, ये ध्यान रखना मैं n सर्किल बना रहा हूं, तो उसकी जो रेडियस होगी वो क्या r/2n ही होगी क्या? उसकी जो रेडियस होगी, हाँ आपके धर्मेंद्र आप चौधरी आपके कमेंट दिख रहे हैं भाई, दिख रहे हैं आपके कमेंट, ये अपने पास मुझे बताओ अगर मैं n सर्किल बना दूं अब की बार तो क्या उसकी जो रेडियस होगी वो क्या r/2n होगी क्या? उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। r/n तो डायमीटर होगा, जितने सर्किल बनाए उतना तो उनका डायमीटर होगा, और r/2n अगर 2 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं तो r/2, 2 कर रहे हैं तो r/4, 3 कर रहे हैं तो r/6, 4 करेंगे तो r/8, जितने सर्किल बना दिए जाएं तो उसकी रेडियस क्या r/2n होगी। ये बात सारे लोग समझ पाए हो क्या? अगर ये बात समझ पाए हैं सारे लोग तो फिर जो मैं समझाना चाहता हूं उस चीज पर आता हूं। कभी कभार बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती, तो जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उस चीज पर आप लोग आइए, देखना, ध्यान देना, ध्यान देना। ये इसका सेंटर है O। अगर मैं यहां से ये बना दूं, ये यहां से यहां तक अगर R है,
ये यहां से यहां तक अगर आर है तो ध्यान रखना, सीखना, ये बात आप लोग ध्यान रखना कि ये अगर एक और सर्किल यहां पर बना दिया जाए जो इन तीनों को टच कर रहा है, ये एक और सर्किल बना दिया जाए जो इन तीनों को अगर टच कर रहा है, तो इस ग्रीन वाले की जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है nr/2n+1। कमेंट मत करना, मैं सब कुछ समझाऊंगा कि कौन सी चीज यहां पर क्या है। कमेंट आप लोग मत करना, मैं सभी को समझाऊंगा कि कौन सी चीज कहां पर क्या है, ये मैं मेरी तरफ से ही समझाऊंगा। कमेंट मत करने लग जाना अभी कि n क्या है, r क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसकी रेडियस अगर मैं एक बार a मानूं, इसकी रेडियस यहां से यहां तक देखना, ये अपने पास कैपिटल R होगी रेडियस, और रेडियस व टेंजेंट ये दोनों यहां पर आकर मिल रहे हैं। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। इसकी रेडियस ऊपर वाले की मैं a मान चुका हूं, टोटल अपने पास r होगा, टोटल अपने पास r होगा, ये मैं ऊपर वाला a मान चुका हूं। तो इससे नीचे नीचे वाली ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, वो क्या अपने पास r-a होगी क्या? हर चीज मैं आपको बताऊंगा, अभी कमेंट करना मत शुरू कर देना। r-a कैसे है? टोटल r है, a माइनस कर देंगे तो नीचे वाला इसकी रेडियस में a मान चुका हूं, ध्यान रखना। ए मानिए मैंने, इसकी रेडियस मानिए ए। मुझे आप लोग ये बताओ, इसकी जो रेडियस होगी यहां से यहां तक, इसकी जो रेडियस होगी वो आप लोग बोलोगे कि यहां से यहां तक अगर मैं मिला दूं इसको, तो इस वाले सर्किल की जो रेडियस होगी तो आप बोलोगे सर ये एक सर्किल बनाए, ये अगर r है तो ये बोलोगे आप r/2 होगा, ये भी अपने पास r/2 होगा, और ये अपने पास कितना होगा? a है अपने पास, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो क्या हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या? ये फॉर्मूला आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी अगर पढ़ोगे बस इसको रटोगे। आया कैसे ये सिर्फ मैं आप लोगों को समझा रहा हूं यहां पर, तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। अगर ये तो सर्किल बनाया एक हम लोगों ने, अगर वो सर्किल n बनाएगा, मान लो n सर्किल बनाएगा, तो इसकी जो रेडियस होगी, मैं कॉमन फॉर्मूला अगर बनाना चाहूं, ये तो एक सर्किल बनाया, अगर मैं n सर्किल बना दूं तो इसकी रेडियस जो होगी क्या वो r/2n होगी क्या? अगर मैं जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूं, ये तो चलो एक बना दिया हम लोगों ने, तो r/2 आपने तुरंत बोल दिया, लेकिन पहले समझा कर आया गया हूं कि r/2n कैसे आ गया, ये मैं पहले ही समझा कर आया गया हूं, इसको मना नहीं कर सकते। इसकी रेडियस कितनी होगी? r/2n। और इसके बाद आप लोग ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपके पास, इसमें आप लोग एक छोटा सा काम करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इस वाले ट्रायंगल में। ये वाला ट्रायंगल a + r/2n, ये वाला ट्रायंगल अपने पास ये वाली जो साइड होगी r-a, और ये वाली साइड कितनी होगी? r/2n। ये वाली साइड अपने पास तीनों साइड आ गई, और तीनों साइड आने के बाद मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना? देखो यहां पर अपने पास r-a का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम r-a का स्क्वायर है, यहां पर अपने पास r/2n का स्क्वायर है, और ये जो आगे वाला है ये r/2n + a का स्क्वायर है। उम्मीद है होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे सारे लोग। होल स्क्वायर अगर आप लोगों को करना है उसके फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, तो ये अपने पास r² + a² - 2r × a + r²/4n² बराबर, इसको खोलोगे तो r² / 4n² + a² + r × a/n। जब अगर हम लोग इसको सोल्व करना चाहें तो r² / 4n² से कट गया, a² से a² कट गया, r इधर से भी कॉमन आएगा, r उधर से भी कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, एक r कट जाएगा, एक बचा, -2a = अपने पास बचेगा a/n। r बराबर अपने पास आ गया a/n + 2a। इसको अगर सोल्व करोगे तो r की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पर, n तो नीचे आ गया, तो ये अपने पास a अगर कॉमन ले लो दोनों जगह से, तो यहाँ से तो बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 2n। इसको अगर सुंदर लिखना चाहें, जो बुक्स में फॉर्मूला लिखा होता है nr/2n + 1, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया, जनरल फॉर्मूला जब अपने पास n सर्किल बना दे। n क्या है? नंबर ऑफ सेमी सर्किल्स ऑन कैपिटल R। n क्या है? n है यहाँ पर नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल R। इस पर बने अपने पास सेमी सर्किल की संख्या है। हाँ ना बोलिए, सारे लोग सही तरीके से समझ पाए होगा। n होगा या 2n होगा, विनोद अभी तक समझ में आपको नहीं आया? यही तो छोटी छोटी बातें हैं कि पता नहीं आपका ध्यान कहाँ रहता है, और मैं हर चीज एग्जांपल से देकर समझाता हूं आपको। देखो n जो होगा, जितने सर्किल बनाओगे तो डायमीटर तो होगा r/n, जितने सर्किल बनाए, एक बनाया तो r, दो बनाए तो r/2, ये तो होगा इसका डायमीटर। लेकिन उसकी मैं रेडियस की बात करूं तो उससे आधा हो जाएगा, तो r/2n होगा। कितना होगा अपने पास? r/2n होगा। तो यहां पर अपने पास देखो, उसने लिख दिया, बच्चे ने, एक ने, नाम तो ऊपर गया वो फटाफट, एकदम कमेंट ऐसे ही चलते रहते हैं आपके आजकल, ज्यादा बच्चे हो ना इसलिए। तो मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि यहां पर अपने पास n मैंने बता दिया भाई, फिर आप पूछ लिया, फिर से मैंने बता दिया, n नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स ऑन कैपिटल R। इसकी रेडियस अपने पास कैपिटल R पर नंबर ऑफ सेमी सर्किल, यहां तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने भी हो सकता है, ठीक है ना? अब एक बच्चा पूछ रहा है
खनीश कुमार पूछ रहा है कि सर कैपिटल आर बड़े वाला हो तो। अब यही तो छोटी छोटी चीजें, अब आप मेंस का पेपर दे रहे हो तो ये अगर दे दे यहाँ पर आर की वैल्यू, तो क्या पहले आप लोग ये वाला आर नहीं निकाल सकते क्या? जैसे ये दे दिया 20, तो फिर क्या आप लोग इसका मान 10 नहीं निकाल सकते क्या? वो पूछ रहा है कि सर इसका बड़े वाले का डायमीटर अगर दे दे कभी, तो बताओ आप क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो बड़े वाले के डायमीटर से बड़े वाले की रेडियस क्या नहीं निकाल सकते क्या? आप क्या अजीब अजीब बात कर रहे हो यार। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखना। वहां पर इतनी चीजें आप लोग नहीं कर पाओगे, करने का तरीका ये होता है, लेकिन फॉर्मूला याद रखना एनआर। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, यहां से अगर कभी भी, क्योंकि प्री का बैच हो कोई दिक्कत नहीं, आपका कुछ बच्चे स्पेशल मैथ्स के हैं और कुछ बच्चे मेंस के जैसे अगर हैं, तो फिर अपने पास ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे काम चलेगा कि बड़े वाले का ये दे दे। अब यहाँ पर ये अगर अपने पास दिया हुआ है आर, तो ध्यान रखना इसकी जो रेडियस होगी उसका फॉर्मूला होता है एनआर अपॉन 2n+1। लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए एन का मान कितना रखोगे? तो आप बोलोगे एन का मान 1 रखोगे। ध्यान रखना 2 नहीं रखना, ये 2 दिखाई दे रहे हैं लेकिन सेमी सर्किल स्मॉल आर पर, तो हम लोग क्या करते हैं एन का मान 1 रखोगे। तो फिर मैं बता देता हूं, फिर भी कुछ लोग कंफ्यूज रहेंगे, फिर मैं बता देता हूं, लेकिन फिर भी रहेंगे, एन का मान 2 मत रख लेना। एन होता है नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल आर, सिर्फ इतने पर। तो एन का मान 1 गुना आर, और नीचे 1 रखोगे तो 3, तो r/3 ये अपना आंसर आ गया। अब जैसे इसकी रेडियस दी हुई अगर 6 सेंटीमीटर, तो बताओ इसकी रेडियस कितनी होगी? तो आप लोग तुरंत बोलोगे कितने सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर आ गया। इसकी रेडियस जो होगी अपने पास कितने सेंटीमीटर होगी? 2 सेंटीमीटर, ये अपने पास आंसर आ गया r/3। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर ये दे दे तो, अब ये दे दे तो कैसे करेंगे? तो ये दे दे तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे आप लोग बताओ? तो ये देकर अपने पास शुरुआत में क्या ये नहीं निकाल सकते क्या? अगर ऐसा हो, अगर अपने पास ऐसा हो, ऐसा हो और यहां पर सर्किल बना दिया जाए, उसकी रेडियस बताओ, तो ये अगर जो भी दिया हुआ है तो फॉर्मूला तो यही होता है nr अपॉन 2n+1। लेकिन r का मान बताओ अब की बार 2 रखोगे या 4 रखोगे? मैं 3 बार पहले रिपीट कर चुका हूं, एक बार अब बता रहा हूं, n का मान ये होता है। लेकिन फिर भी मुझे पक्का विश्वास है, मुझे शक या ऐसा नहीं है कि संदेह हो, मुझे पक्का विश्वास है कि कुछ लोग फिर भी कंफ्यूज रहेंगे और गलत करके आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। फिर भी मैं तो, मेरा तो जो मेरा कर्तव्य है वो तो मैं करूं, मैं बार बार बताने का काम तो करूं। ये अपने पास रखना है 2, तो यहां पर 2 रखोगे तो 2r अपॉन 2 रखोगे तो 2 गुना 2 4 और 1 5, तो ये आ गया 2r/5। ये क्वेश्चन आया था एसएससी में। अगर 3 रख दे, 5 रख दे, 7 रख दे, कितने भी बना सकता है, क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या? फॉर्मूला ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। अब देखना आप लोग, ये आप लोग उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप लोग पूछ तो नहीं सकते, आप लोग अभी पूछ तो नहीं पा रहे हो, लेकिन घर पर बैठे बैठे आपके दिमाग में ये पक्का आ रहा होगा, जो आपके दिमाग में बन सकता है ना, वो भी मुझे पहले ही पता। आप घबराया करो मत कि आपके दिमाग में बन क्या रहा है, ऐसे पक्का बन रहा होगा आपके दिमाग में। ये अगर ऐसा हो तो ऐसा आ जाए, मान लो ये अपने पास यहां बीच में आ जाए, ये बात आपके दिमाग में पक्का बन रही होगी। देखो बताओ बन रही थी या नहीं बन रही थी? ये अगर आ जाए तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि ज्यादा आसान हो गया। आप लोग घर पर बैठे बैठे बन तो रहा है आपके दिमाग में ये चीजें, लेकिन ये पूछता नहीं है, ऐसे हम लोगों से नहीं पूछेगा, ये इस टाइप से नहीं आता है, ठीक है ना, ऐसे नहीं आता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे नहीं आता। क्यों नहीं आता ऐसे? क्योंकि अपने पास ये क्वेश्चन फिर ज्यादा आसान हो गया। ऐसे क्यों नहीं आता है? क्योंकि क्वेश्चन फिर ज्यादा आसान हो गया। यहां पर अगर सर्किल रखोगे तो फिर उसकी रेडियस अगर अपने पास r है, मान लो इसकी रेडियस अगर r है, तो यहां से यहां तक अपने पास कैपिटल R होगा। इसकी रेडियस मान लो अपने पास यहां पर a है या b है, तो ये अपने पास a और a है, और इसकी रेडियस मान लो r है, तो हम लोग लिखेंगे 2a प्लस r, 2a प्लस r बराबर कैपिटल R। तो यहां से आप लोगों का r का मान तो आपको पता निकाल ही सकते हो। r यहां से यहां तक, एक r यहां पर होगा, 2 यहां पर होगा, 2 यहां पर होगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं r बराबर अपने पास होगा r/5, क्योंकि 2.5 सर्किल अब की बार, एक सर्किल, 2 सर्किल और ये आधा, तो 2.5 सर्किल है, तो अपने पास ये होगा r/5। तो r का मान r/5 उधर जाके माइनस होगा 2a, a का मान आसानी से निकाल सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता एसएससी, वो ज्यादा आसान होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। वो जो चीज है वो ज्यादा आसान होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता नहीं है। बनाने को चाहे बना लो मैं, या बता दो कि ये फॉर्मूला नया है, लेकिन इतना आसान जो चीजें हैं वो नहीं पूछेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद है मैंने क्या समझाया है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। क्या आगे चले? इस वीडियो को लिखना अगर हो, जो भी स्टूडेंट, देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो मेंस के हैं, अच्छी बात है, बहुत सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, प्री क्लियर करके आए हो, लेकिन कुछ अच्छे ऐसे बच्चों ने भी एडमिशन ले लिया है जो मतलब तैयारी कर रहे हैं शुरुआत में स्पेशल मैथ्स टाइप। तो आप क्या करोगे, आप लोग इस वीडियो को वापस देखोगे और सारे लोग ये नोट्स बनाओगे। जो बच्चे मेंस अब की बार नहीं दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, उनको ये चीजें साथ साथ याद होती जाएंगी, क्योंकि पहले भी कुछ कुछ चीजें इसमें आधी देखी भी हैं, 50% देखी हुई है, 50% नहीं पढ़ रहे हो, तो वो चीजें याद होती जाएंगी। लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार ही अगर पढ़ रहा है तो वीडियो वापस देखना और वापस देखकर नोट्स बनाना। अभी मैं टाइम नहीं दे रहा हूं, अभी तो सिर्फ पढ़ते चलो, ठीक है।
आइए सिखाता हूं। देखो, अगर कभी भी याद रखना, दो सर्किल अगर ऐसे टच करें, आ चुका है क्वेश्चन, ये अपने पास सर्किल अगर ऐसे है, याद रखना 90 डिग्री पर दो सेमी सर्किल अगर कभी भी मिले, 90 डिग्री पर दो सेमी सर्किल अगर ये भी 90 डिग्री पर है और ये भी यहां से अगर 90 डिग्री पर आकर मिल रहा है, तो यहां पर ध्यान रखना इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर ये अपने पास परपेंडिकुलर होंगे दोनों। यहां पर कोण 90 डिग्री होगा। मुझे आप लोग ये बताइए सारे लोग मिलकर, इस वाले भाग का एरिया क्या होगा? चलो करो, क्वेश्चन करो। ये अपने पास आर है, ये अपने पास 2r मान लो ताकि इसकी रेडियस r मान लें आसानी से सोल्व करने के लिए। ये अपने पास 2r है। मुझे आप लोग ये बताइए इस वाले भाग का ये जो पार्ट बचा इसका एरिया कितना होगा? हाँ उत्तम, यही बोल रहा हूं ना, 50% चीजें देखी हैं, वही मैं बता रहा हूं। 50% आपकी देखी हुई है, 50% मैं नहीं बता रहा हूं, तो चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन जो बच्चा एकदम ही फ्रेशर है और उसने अगर एडमिशन ले लिया है, तो इसमें फायदा ये है कि ऑनलाइन में आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना खुद के वीडियो को ही देखना है, क्योंकि 1 या 2 दिन में वो आ जाएगा कि अगर आपने 2 मोबाइल पर या 3 मोबाइल पर चलाया तो फिर आपके मोबाइल पर भी चलना बंद हो जाएगा। एक मोबाइल पर, खुद के मोबाइल पर, चाहे इसको आप लोग 40 बार देखो, पूरे दिन में 40 बार देख सकते हो, कितनी भी बार आप लोग देखिए। देखो ध्यान देना, सीखने की कोशिश करना। मैं क्या करूंगा, टोटल का एरिया 1/4 सर्किल का जो एरिया है, 1/4 सर्किल का जो एरिया है वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। ध्यान से समझना, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 2r, तो 2r का स्क्वायर करोगे तो कितना हुआ? 4r स्क्वायर, और डिवाइड कर देंगे 4 से। ये 4 से डिवाइड क्यों कर देंगे? क्योंकि 1/4 सर्किल है, इससे अपने पास टोटल का एरिया आ गया। डिवाइड कर दिया 4 से, तो 4 से 4 कट गया, तो क्या अपने पास आंसर पाई आर स्क्वायर आ गया? क्या? ध्यान से देखना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोग। यहां पर अपने पास अब मुझे ये बताइए, अगर इसके एरिया में से एक तो ये 1/4 सर्किल का एरिया जिसकी रेडियस r है, एक तो मैं ये 1/4 सर्किल का एरिया ये माइनस कर दूं, और एक में 1/4 सर्किल का एरिया ये वाला माइनस कर दूं। दो ग्रीन पार्ट जिनकी रेडियस r है, तो दो 1/4 सर्किल हैं जिनकी रेडियस r है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये अपने पास यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला 90 और 90, ये r है तो ये भी r, और ये r है तो ये भी r। एक ये छोटा सा यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा। एक स्क्वायर का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, इस स्क्वायर का एरिया, इस स्क्वायर का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, तीन चीजों का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, ये आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, ये सर्किल का एरिया माइनस कर दो, इस सर्किल का एरिया माइनस कर दो, लेकिन फिर आप लोगों को करना क्या पड़ेगा? इस लिफ का एरिया वापस ऐड करना पड़ेगा। इस सर्किल का एरिया माइनस कर दो, इस सर्किल का एरिया माइनस कर दो, लेकिन बीच वाला भाग 2 बार माइनस हो जाएगा, तो आपको लिफ का एरिया वापस से ऐड करना पड़ेगा। बजाय उसके मैं क्या कर रहा हूं, 1/4 सर्किल ये वाला है, ग्रीन वाला अगर 1/4 सर्किल है, तो 1/4 सर्किल का मतलब मुझे बताइए क्या पाई आर स्क्वायर बाई 4 ही होगा? क्या आप बोलोगे हाँ सर पाई आर स्क्वायर बाई 4 ही होगा, लेकिन ऐसे दो हैं। मगर ये लिख दूंगा तो आप कहोगे सर 2 है, ये 1/4 का तो आ गया, ठीक है, लेकिन 2 है तो आप 2 से इंटू करो, तो मैं आपकी बात मानकर यहां पर 2 से इंटू कर दूंगा। फिर आप कहोगे सर ये तो ग्रीन वाला तो माइनस हो गया, स्क्वायर ये वाला और माइनस करो, तो स्क्वायर का एरिया होता है आर स्क्वायर, वो मैं माइनस कर दूंगा। तो मुझे बताइए पाई आर, ये कट गया 2 बार, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर बाई 2। जब इन दोनों को सोल्व करोगे, पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस करोगे, और ये अपने पास कितना होगा? आर स्क्वायर। और पाई का मान होता है 22/7, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 होती है, बट्टे में 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, इससे कट जाएगा ये कितनी बार? 14 टाइम, 11 बार, और 11 बार अगर कट जाएगा तो अपने पास ये कितना आ जाएगा? 4/7 आर स्क्वायर। क्या शुरुआत में आप लोगों को बताया था एक 4/7 आर स्क्वायर, इस लेफ्ट का एरिया भी क्या आप लोगों को याद है क्या? अब बिल्कुल ठीक है अद्वैत एमए, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं इसी चीज को वापस रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। 4/7 आर स्क्वायर, उत्तम मनीष, बिल्कुल आप लोगों का आंसर ठीक है भाई। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं एक छोटी सी चीज ये सिखाना चाह रहा हूं, देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इधर देखना। ये अगर अपने पास कोई भी सेमी सर्किल है, तो मुझे आप लोग ये बताइए इसका जो एरिया होगा, अगर रेडियस 2r है, तो मुझे आप लोग बताओ, इस क्वार्टर सर्किल है, सेमी सर्किल नहीं है, 1/4 सर्किल है, तो इसका एरिया कितना होगा? मुझे बताओ इसका एरिया कितना होगा? आप लोग बात कीजिए और मुझे बताइए कि इसका एरिया कितना होगा। हमें इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो मुझे ये बताओ, एक बात तो ये चीज ध्यान रखना भाई, बार बार नहीं सिखाऊंगा, ये बात ध्यान रखना कि अपने पास ये जो है, यहां पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये इसकी रेडियस r है, यहां पर परपेंडिकुलर डालेंगे, इसकी रेडियस r है, लेकिन उसको छोड़िए आप लोग। एक बार मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग कंप्लीट के एरिया में से देखना,
देखना सभी लोग ध्यान देना भाई, मैं कहना चाहता हूं 1/4 सर्किल का एरिया कितना होगा? इस 1/4 सर्किल का एरिया आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर होगा, इसमें कोई मना नहीं कर सकता, बताओ ठीक है क्या? इस 1/4 सर्किल जो बना उसका एरिया पाई आर स्क्वायर ठीक है क्या? लिखो ठीक है क्या? ठीक है। अब देखना, अगर हम लोग यहां पर इसमें से एक तो ये आधे सर्किल का एरिया, एक तो इस आधे सर्किल का एरिया माइनस कर दें जिसकी रेडियस आर है, तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। एक हम लोग इधर वाले आधे सर्किल का एरिया माइनस कर दें, ये वाला एरिया माइनस कर दें, कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो क्या आप ये बोलोगे क्या कि सर ये वाली जो चीज है वो 2 बार माइनस होगी? क्या आप मुझे यही कहोगे क्या सर आपने गलती कर दी, मैं इतना ही लिखकर अगर छोड़ दूं तो आप कहोगे सर आपने गलती कर दी है? आप क्या करोगे, इसके साथ भी ये माइनस हो गया और इसके साथ भी ये माइनस हो गया, 2 बार माइनस हो गया, आप 2 बार माइनस क्यों कर रहे हो? माइनस तो एक बार ही करना है अगर इसका एरिया निकालना है तो। हाँ ना बताओ, बिल्कुल ठीक है क्या? तो इसमें अगर इस लीफ का क्षेत्रफल मैं ऐड कर दूं, मान लो इस लीफ का क्षेत्रफल x है, ये अगर ऐड कर दूं तो क्या शेडेड पार्ट का एरिया यही आएगा क्या? पाई आर स्क्वायर टोटल का एरिया था, क्यों था? क्योंकि पाई आर का मतलब 2r का स्क्वायर है, और बाई 4 करोगे तो अपने पास ये 1/4 सर्किल, क्योंकि रेडियस 2r है, ये अपने पास आ गया। आधे सर्किल का एरिया, आधे सर्किल का एरिया माइनस कर दिया। लेकिन कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे, कुछ तो नहीं बोलेंगे, कुछ को तो कोई मतलब ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोग जितने भी देख रहे हैं कमेंट फटाफट आपके जाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कोई मतलब नहीं क्या चल रहा है। ऐसा लगता है कि वो ना तो कमेंट करते हैं, बस देखते रहते हैं। वो ऐसा लगता है अपनी जिंदगी जी चुके हैं, वो इस दुनिया से थोड़ा सा ऊपर उठ चुके हैं। कभी कभार ऐसा भी लगता है ना, तो उनको कमेंट करने से या कुछ लिखने से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन कुछ लोग जो ध्यान से समझ रहे हैं वो मुझे कहेंगे कि सर ये 2 बार माइनस कर चुके हो तो एक बार प्लस करोगे क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? जो मतलब रियल में पढ़ रहे हैं वो लोग। कमेंट करना जरूरी नहीं है कि आप लोग सोचो कि हमें पढ़ रहे हैं तो कमेंट करना जरूरी है। जिसको बिल्कुल समझ में आ रहा है, स्मूथ वीडियो चल रहा है, सब कुछ दिमाग में घुस रहा है, तो वीडियो मतलब कमेंट करना कोई ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आप लोग समझते चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैठे हो चल रहा है, बैठे हो कॉपी पेन आपके हाथ में है ही नहीं बस देखते जा रहे हो। ये अभी समझ में आएगा। अगर आपके हाथ में कॉपी और पेन नहीं है तो ये अभी सब कुछ समझ में आएगा। जो भी मैं समझाऊं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि नहीं समझ में आए। लेकिन 2 या 3 घंटे बाद आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि आज पढ़ाया क्या था, सिर्फ इतना याद रहेगा कि सर्किल पढ़ाया था। तो देखो इन दोनों को पाई आर स्क्वायर और इन दोनों को सोल्व करोगे तो 2 बार पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स, ये कट जाएगा तो इसका एरिया अपने पास एक्स आ गया। तो याद रखना इस वाले भाग का एरिया, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया हमेशा दोनों बराबर होते हैं। एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा या कैसे आया हुआ एक एग्जाम में, कौन से में आया हुआ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे हम लोगों से पूछ सकता है। एक बड़ा सर्किल है, देखना एक बड़ा सर्किल है, इसके अंदर हम लोगों ने 4 छोटे सर्किल बना दिए। ये मैं भी 2 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ये इसका सेंटर है, क्वेश्चन जब करवाऊंगा उसमें 2 क्वेश्चन, एक तो यही है जो मैं अब लिख रहा हूं। ये 4 हम लोगों ने सर्किल बना दिए, सेंटर से पास होते हुए 4 सर्किल ऐसे हम लोगों ने बना दिए। और ये वाला जो पार्ट है, एक तो ये ऑरेंज वाला, ये 4 सर्किल बना दिए, एक तो ऑरेंज वाला पार्ट और एक ये दूसरा जो ब्लू वाला है। ये ब्लू वाला जो है, इन दोनों के एरिया का रेशियो बताओ आप लोग। इन दोनों का जो एरिया है उसका रेशियो आप लोग बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो मुझे आप लोग बताओ, अगर मैं 1/4 सर्किल की अगर मैं बात करूं तो 1/4 सर्किल में क्या ये वाला एरिया और क्या ये वाला एरिया दोनों बराबर होते हैं क्या? अपने पास ये जो एक तो ऑरेंज वाला है और एक अपने पास ये वाला है, एक तो ये ऑरेंज वाला और दूसरा मुझे आप लोग ये बताइए दूसरा अपने पास ये ब्लू वाला, क्या इन दोनों का एरिया अभी भी मैं आपको समझा चुका हूं, क्या दोनों बराबर होते हैं क्या? ये दोनों इक्वल होते हैं। तो अपने पास ऑरेंज और ब्लू का रेशियो पूछे तो सभी का आंसर 1:1 है। ये ठीक है, ये अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, सर्किल में ही हम लोग चल रहे हैं। हाँ एकदम सही है, एकदम सही है, सभी का आंसर एकदम सही है, ध्यान रखना। और कभी कभार ये रेडियस देकर हमें इसका एरिया भी पूछेगा, सभी भाग का रेडियस देगा। जैसे यहां से यहां तक क्वेश्चन है अपनी बुकलेट में, जैसे यहां तक रेडियस 7 अगर है, देन इनका 1 2 3 4 5 6 7 8 का एरिया बताओ। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस अगर इसकी 7 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी? ये अपने पास होगी 7/2। तो 4/7 इंटू आर स्क्वायर, 4/7 आर स्क्वायर यानी 7/2 का स्क्वायर। इस आर का स्क्वायर मत कर देना, आर स्क्वायर यहाँ पर ये जो स्क्वायर बनता है इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग, है ना। तो 7/2 जो भी रेडियस बड़े वाले की दी है उसकी आधी, उसका स्क्वायर, और ऐसे 8 बनेंगे, वो हम लोग सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। आओ अगला समझाता हूं। एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी अपने पास कोई भी सेमी सर्किल है, कोई भी सेमी सर्किल अगर है जिसकी रेडियस r है, तो ये हो गया 2r। मुझे बताओ इसमें से बड़े से बड़ा ट्रायंगल अगर बनाना है तो उसका एरिया क्या होगा? ट्रायंगल आप लोग जैसे चाहो उसको बना लो, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो बेस तो ले चुका हूं मैं 2r, हाफ इंटू बेस ले चुका हूं मैं 2r इंटू हाइट, और मुझे लेनी पड़ेगी कि हाइट कौन सी लूं कि मैक्सिमम बने। ध्यान रखना कितने भी एरिया आप लोग बना सकते हो, जितने चाहो उतने ट्रायंगल आप लोग बना सकते हो, जितने चाहो उतने ट्रायंगल आप लोग बना सकते हो, लेकिन कंडीशन डाल दी कि मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल होना चाहिए। तो मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल अगर होना चाहिए तो मुझे बताओ हाइट तो ये भी है, यहां पर दूसरा बनाओगे हाइट उसकी भी आएगी, हाइट ये इसकी ग्रीन वाले की भी हाइट आएगी, कोई ना कोई जो भी अपने पास h2 मान लो, ये h1 मान लो। लेकिन मुझे बताइए मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है? क्या मैक्सिमम हाइट अपने पास r ही हो सकती है क्या? अगर किसी भी सेमी सर्कल के अंदर की तरफ अगर आप लोगों को ट्रायंगल बनाना है जिसकी मैक्सिमम अपने पास हाइट होनी चाहिए, मैक्सिमम एरिया होना चाहिए, तो मैक्सिमम एरिया के लिए ये भी बेस भी मैक्सिमम चाहिए, जो 2r में ले चुका हूं, इससे बड़ा बेस तो क्या होगा, और हाइट भी मैक्सिमम चाहिए। तो कहीं भी अगर सेमी सर्कल में ऐसे मिलाओगे तो मुझे आप लोग बताइए हाइट मैक्सिमम कौन सी हो सकती है? क्या कभी r से ज्यादा हो सकती है क्या? चाहे कहीं पर भी मिला देना, हाइट का मतलब 90 डिग्री का कोण, मैक्सिमम हाइट यहीं पर हो सकती है। तो मुझे आप लोग बताइए हाफ इंटू 2r इंटू अपने पास कितना होगा r, तो r से r कट जाएगा, तो अपना आंसर कितना आ गया r स्क्वायर, ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां तक तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, लेकिन मेंस देने अगर बैठ रहे हो आप लोग तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। वो एक ट्रायंगल है, सेमी सर्किल है, जिसमें मैक्सिमम ट्रायंगल अगर है तो मुझे आप लोग बताइए मैक्सिमम एरिया का अगर ट्रायंगल बना दिया जाए कि ABC, मैक्सिमम एरिया का एक ट्रायंगल बना दिया जाए ABC, देन बताइए कि एंगल A कितने डिग्री होगा। छोटा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, बिना कोई मतलब का क्वेश्चन, लेकिन पूछ सकता है वो छोटे क्वेश्चंस। हम मना नहीं कर सकते कि छोटे क्वेश्चन मत पूछना, मेंस का देने बैठ रहे हैं बड़े बड़े पूछो, छोटे पूछोगे तो सही नहीं रहेगा, ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते। बताओ, तो मुझे बताइए इसका जो अपने पास, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम अगर कभी भी है, मैक्सिमम अगर कभी भी मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल बनाना है तो उसकी हाइट अपने पास यहां से यहां तक ये होगी r, उसकी जो हाइट है वो अपने पास होगी r, हाइट का मतलब जो 90 डिग्री का कोण बना है, और ये भी अपने पास कितना है r है, तो ये अपने पास r है, ये r है, और एक कोण 90 डिग्री अगर है तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस ट्रायंगल की एक कोण 90 डिग्री और दो साइड r और r बराबर हैं, r है ये दोनों बराबर हैं, तो बचे हुए एंगल क्या 45 डिग्री और 45 डिग्री होंगे क्या? ऐसे इधर भी दोनों बचे हुए एंगल ये भी 45, दो साइड बराबर और एक कोण 90 डिग्री। अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री तो उसके सामने के कोण बराबर होते हैं, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, आपको पता होगा, छोटी छोटी चीजें तो प्री देख रहे हो। तो दो साइड बराबर तो सामने के कोण भी बराबर, एक 90 तो बचे हुए दो का सम भी 90 होगा, और 90 को बराबर बराबर बांटोगे तो ये भी 45, ये भी 45। ये छोटी छोटी चीजें मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको पता होंगी, ठीक है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों को पता होंगे। आगे चलता हूं, मैक्सिमम साइड का स्क्वायर बनाना है। अपने पास ऐसा है कि हम लोगों को ये एक सेमी सर्किल है, इसके अंदर की तरफ जिसकी रेडियस अगर r है, इसके अंदर की तरफ हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्वायर बना रहे हैं, इसके अंदर की तरफ एक स्क्वायर बना रहे हैं, तो उसकी साइड बताओ। अगर इसकी रेडियस r है तो चलो करो। या आशीष इतना बड़ा क्या लिख रहे हो सर? क्वेश्चन बुकलेट में सबके क्वेश्चंस नहीं है, प्लीज सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दीजिए। करवा देंगे, क्वेश्चंस बुकलेट में सबके सॉल्यूशन क्यों होंगे, मैं क्या करूंगा फिर, और आप क्या करोगे? जो टफ क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन दे दिया है, जो टफ क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन दे दिया है, और जो आसान क्वेश्चन है वो आप और मैं क्या करेंगे फिर बैठे बैठे, ठीक है ना। सभी के सॉल्यूशंस तो कैसे होंगे यार, आपको क्वेश्चंस दूं 500 के सॉल्यूशन में मुझे पता है कितने दिन लगेंगे 500 के सॉल्यूशन लिखने में। यहां तो बोर्ड पर तो हम लोग करते रहते हैं, सोल्व करते रहते हैं, लेकिन उनको लिखना तो महाभारत हो जाएगी, तो सारे सबका नहीं मिलेगा सॉल्यूशन। करो। अरे वाह बलराम मीना, याद कर रखा, मतलब आया हुआ क्वेश्चंस तो कभी भी पूछ लो, पहले पढ़ाया हुआ। ये चीजें अच्छी भी हैं, ये ऐसा नहीं कि खराब है, ये चीजें बहुत अच्छी भी हैं। पीयूष शर्मा आपका गलत हो गया, लोकेंद्र बलराम ये आपका सभी का ठीक है, ठीक है ना। और ये बात अच्छी भी है कि आए हुए में आप इतनी तैयारी कर चुके हो कि उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो तुरंत आंसर। देखो यहां पर देखिए, जो इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो होता है, ये अपने पास x है, ये अपने पास x/2 होगा, साइड अगर x मानो, और ये दूरी अपने पास r है, और इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। साइड x मान चुके हैं, ये x/2 है, कोण 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं x² प्लस x²/4 बराबर होगा अपने पास कितना r², तो 5x²/4 बराबर अगर r² है तो x का मान होगा, रूट करोगे तो 2/√5 इंटू r, ये अपना आंसर है। कुछ बच्चों को लगेगा कि x/2 कैसे, किसी ने तो लिख भी दिया होगा, या नहीं लिखा तो आगे मन कर रहा होगा लिखने का, तो आपको नहीं लिखना पड़े उससे अच्छा मैं पहले ही बता देता हूं, मत लिखो चाहिए। देखो यहां पर अपने पास x/2 कैसे, आप इसको भी मिला दो, ये भी अपने पास r है, ये भी अपने पास x है। देखना नहीं अर्पित, ये 3/4r और ये ऐसे r और ये ऐसे उल्टा सीधा मत लिखो पीयूष, आप तो x/2 और ऐसे मत लिखो, ठीक है ना। तो कैसे होगा मुझे बताइए, क्या ये वाली जो साइड है, मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम से
क्या ये यहां से यहां तक की जो साइड होगी वो क्या आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगी क्या? और मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली जो साइड होगी वो क्या आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही होगी क्या? और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या दोनों बराबर ही नहीं है क्या? ये भी उतनी है, ये भी उतनी है। अब मुझे बताओ दोनों बराबर बराबर है तो क्या इक्वल इक्वल लिख सकते हैं क्या? और टोटल अगर पता है x है और इक्वल इक्वल लिख सकते हैं तो x/2 और x/2 फिर लिख लिया, ये भी उतनी है, ये भी उतनी है, सोल्व करने पर दोनों से। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? राजेश बिल्कुल ठीक है आपका आंसर भाई। लोकेंद्र आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बाकी मैंने आपके लिए x/2 कैसे होता है मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। चलो, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। मुझे आप लोग ये बताइए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज अगर है और मैंने यहां पर सेमी सर्कल बना दिया, ये एक समबाहु त्रिभुज था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, गिवन है। समबाहु त्रिभुज ये गिवन है भाई क्वेश्चन में, और उसकी एक साइड पर हम लोगों ने सेमी सर्कल अगर बना दिया तो मुझे इस वाले भाग का एरिया बताओ। चलो, अगर इसकी साइड 7 है तो साइड कितनी है? 7। इस समबाहु त्रिभुज की साइड अगर 7 गिवन है, देन आप लोग इस वाले भाग का और इस वाले भाग का या दोनों का बता दो या एक का बता दो। चलो करो करो, ये अपने पास अब क्वेश्चन बन गया है। साइड 7 में दे चुका हूं आपको, गिवन है 7। ठीक है मिस्टर परफेक्ट, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है और इसकी कोशिश करेंगे। मिस्टर परफेक्ट, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, इसमें टाइम लगेगा लेकिन ये बात मैं टेक्निकल टीम को बता दूंगा आपकी। ठीक है उत्तम भाई, देखिए कैसे कर पाएंगे, यहां पर कितना आसान है देखना। ये इसकी रेडियस आप लोग कितना भी मैं करना सिखा रहा हूं, क्योंकि यहां पर कोई क्वेश्चन लेकर नहीं बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं, तो आसान बनाने के लिए आप लोग 14 ले लेता हूं एक बार। ठीक है, सिखा रहा हूं भाई, 7 की जगह मैंने 14 ले लिया, वैसे 7 से भी आ जाएगा 7/2 करके, लेकिन मैं इसको 14 कर रहा हूं तो यहां पर रेडियस कितनी होगी? 7। या आप लोग 7 ही ले लो यार, नहीं तो किसी बच्चे को लगेगा सर आपकी मन की मर्जी से ऐसे कैसे ले सकते हो। तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 7/2 सेंटर से सर्कमफ्रेंस। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी ये भी कितनी होगी? सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी ब्लू वाली ये भी कितनी होगी? ये अपने पास होगी 7/2। और ये कोण 60 डिग्री है। अब कुछ बोलेंगे सर आपको कैसे पता? इससे पता, ये कोण 60 डिग्री है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो दो साइड अगर बराबर है तो ये अगर 60 डिग्री है तो इसके सामने ये भी 60 होगा। तीनों का सम हमें पता है 180 होता है, तो ये 60 तो ये भी कितना होना है? अब मुझे बताओ, क्या आप लोग ये जो सेक्टर बना, ये अपने पास जो सेक्टर बन गया, ये जो सेक्टर बन गया अपने पास ये वाला, इस सेक्टर के एरिया में से ये एक सेक्टर बन गया 60 डिग्री पर, तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? आप लिखोगे सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर 49/4 और बट्टे में 6 हो रहे हैं। आप कहोगे 6 कहां से? क्योंकि 60 डिग्री पर बना हुआ है। इसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लो, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी 49/4, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया, ये 60 से 60 होते ही ये समबाहु त्रिभुज, तो एक सेक्टर जो 60 डिग्री पर बना है उसके एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही लिखा है धर्मेंद्र चौधरी आपने, राजेश, अनिता, लोकेंद्र बिल्कुल ठीक लिख रहे हो भाई सारे के सारे लोग। हीरालाल आपको वॉइस प्रॉब्लम यार क्यों है? टेक्निकल टीम बात करो भाई हीरालाल से, उसको प्रॉब्लम क्यों है। ये थी आज की हमारी क्लास, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होगी। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं क्योंकि मेंस का बैच है, तो थोड़ी तो मतलब ऐसा होना ही चाहिए यार, नहीं तो मेंस के बैच को भी ऐसे धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो फिर मेंस का बैच बुरा, मतलब स्टूडेंट नहीं मेंस के बैच को बुरा लग जाएगा कि यार ये मास्टर ऐसे क्या पढ़ा रहा है। तो आप ध्यान रखना, थोड़ा तो मैं फास्ट बोलूंगा ये चीजें, लेकिन जो स्टूडेंट प्री की तैयारी या जो पहली बार मैथ्स पढ़ रहा है, इस वीडियो को 2 बार देखो। इस टाइप से सिस्टमेटिक एक ही जगह सर्किल की सारी चीजें आपको कहीं अच्छे से नहीं मिलेंगी, इसलिए जो भी बच्चा पहली बार अगर पढ़ रहा है तो 2 बार 3 बार समझने की कोशिश करो, या एक बार मुझसे वापस पढ़ लेना तो अगली बार और अच्छा और सही समझ में आएगा। ठीक है ना? हाँ भाई, अगर इधर वाला भी 7 चाहिए तो ये जो भी आएगा उसको इनटू किससे करना पड़ेगा? 2 से। बिल्कुल सही लिख रहे हो भाई जिसने यहां पर लिखा है। ठीक है, अच्छा केरला से भी बच्चे हैं, अरे वाह, ठीक है ठीक है जुगल किशोर, स्पीड रखेंगे भाई।
हाँ अभिषेक, आप चिंता मत करो, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आपके कमेंट आने शुरू हो गए। ठीक है, तो कल जहां से हम लोग थे उसी से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दो सर्किल अपने पास हैं और यहां पर कल की क्लास में मैंने समझाया था, अगर तीन सर्किल अपने पास हैं, ये तीन सर्किल अगर अपने पास हैं इस प्रकार से, तो यहां पर मैंने कल बताया था कि इसके बाहर से अगर कोई भी हम लोग इसके बाहर से नहीं चल रही है क्या? हेलो सर, मेरी क्लास बच्चों को दिखाई नहीं दे रही, कुछ लोगों को क्लास स्टार्ट नहीं हुई, सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं। उसको उसी टाइम देखा करो सर आप, जब क्लास स्टार्ट होती है कम से कम। वो तो ठीक है, लेकिन ये भी तो अपना मेंस का बैच है ना, इंपॉर्टेंट बैच है। ठीक है ना, देखो आप काफी बच्चे लिख रहे हैं, देखो उसको। ठीक, विजय सही चल रही है क्या? काफी सारे लोगों के लिए सही चल रही है और काफी सारे लोगों के पास नहीं चल रही है, तो जिनके पास सही चल रही है उनको मैं समझा देता हूं। मैं आपको कल बता रहा था कि इसके बाहर से अगर कभी भी हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, बाहर से अगर एक सर्किल ड्रॉ कर दिया जाए, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को समझाया था कि वो सर्किल अगर हम लोग ड्रॉ कर दें तो उसकी रेडियस क्या होगी, मैं बता चुका हूं। आज की क्लास में बताने वाला हूं आप लोगों को, सर्किल ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इसके बाहर से कोई भी रस्सी, रिबन, बेल्ट ऐसा कुछ बांध दिया जाए अगर, तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे। यहां से अपने पास ऐसा है, तो अगर अपने पास ध्यान रखना, सर्किल अगर बनाया जाए तो वो अपने पास सर्किल तो ऐसे निकलेगा। अगर कभी भी हम लोग सर्किल बनाते हैं तो वो ऐसे निकलता है। चल रहा है ना अब? ठीक है, अब अगर चल रहा है तो ठीक है। तो यहां पर सर्किल अपने पास ऐसे निकलता है, लेकिन कोई भी अगर रस्सी बांधी जाए इसके बाहर से तो वो ऐसे आएगी, कुछ आकृति फ्लैट होगी और कुछ ऐसे डायरेक्ट ऐसे होगा। कुछ अपने पास फ्लैट होगी रस्सी, अगर ये ऑरेंज कलर की रस्सी बांधे तो यहां से वो ऐसे आएगी और आगे से ऐसे सीधे की सीधी आएगी। यहां सर्किल के ऊपर तो ऐसे होगी, सर्किल के ऊपर ऐसे होगी और आगे ऐसा होगा। अपने पास तीन में भी ये सर्किल अपने पास बाहर से सर्किल वाला मैं पहले बता चुका हूं। अब रस्सी वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ऐसा अगर कभी भी हो, दो सर्किल अपने पास, उनके बाहर से अगर कभी भी रस्सी बांध दी जाए, तो ध्यान रखना ये जो अपने पास दो, इनके बाहर से अगर कभी भी रस्सी हम लोग बांधते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सीपीओ में, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है ऐसा, अगर इसके बाहर से हम लोग रस्सी बांध दें, या अपने पास चार सर्किल भी ऐसे आ सकते हैं, तो तीन है, ऐसे चार सर्किल भी अपने पास आ सकते हैं। ये अपने पास चार इक्वल रेडियस के सर्किल आएंगे, ध्यान रखना यहां पर ये जो आता है चार इक्वल रेडियस के सर्किल आते हैं। इनके बाहर से अगर रस्सी बांधी जाए तो उसकी लंबाई क्या होगी, ऐसा कभी पूछ लेता है, ऐसा हम लोगों से पूछ लेगा। तो रस्सी या बेल्ट या रिबन ऐसा अगर बांध दिया जाए, तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर पाते हैं, इनकी रेडियस जो भी देगा 10, 5, 7, तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी हम लोग परपेंडिकुलर अगर डालें, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पर परपेंडिकुलर हम लोग डाल दें और इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये अगर r और r है तो जितने भाग को रस्सी टच नहीं करेगी वो तो 2r और 2r किसके बराबर होगा, 4r के बराबर। और रस्सी की टोटल लंबाई निकालनी है तो अपने पास एक सर्किल की सर्कमफ्रेंस के बराबर वो टच करेगा, तो आंसर होगा 4r + 2। जैसे तीन सर्किल है तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, रस्सी की लंबाई का 6r डबल करके, 2 है तो 4, 3 है तो 6 + 2πr हमेशा ऐड करना है, एक सर्किल की सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। यहां पर ये कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है, तो ये भी 180, तो आधा सर्किल तो इधर वाला बचा, आधा सर्किल इधर वाला बचा, तो रस्सी एक सर्किल के बराबर। अगर तीन हो तो अपने पास जब सर्किल आप लोग 2r है, ये भी r है, ये भी r और r, तो परपेंडिकुलर अगर आप लोग डालोगे यहां से, ये परपेंडिकुलर अगर डालोगे तो ये 2r, ये परपेंडिकुलर अगर डालते हो तो ये भी अपने पास 2r,
और ये परपेंडिकुलर अगर डालते हो तो ये भी अपने पास 2r, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो ये कोण 60 डिग्री, 90 90 परपेंडिकुलर अपने पास रेक्टेंगल बन गया, ये भी अपने पास 90 60, ये भी 90, तो बाहर वाला हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री अगर हो गया तो 1/3 सर्किल तो ये है, जितने भाग को टच करे 2r वो तो 6r, जितने भाग को टच नहीं कर रही रस्सी, और जितने भाग को टच कर रही है तो टोटल होता है 360। 120 को टच करिए तो 1/3 सर्किल यहां पर होगा, 1/3 सर्किल यहां पर होगा और 1/3 सर्किल यहां पर होगा, तो 6r प्लस 2πr, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी अपने पास ऐसा हो, 4 अगर हो तो 4 अगर सर्किल है तो डायरेक्ट देखते ही बताओ क्या लिखोगे, 4 का डबल कितना होता है 8r प्लस 2πr, ये अपना आंसर होगा। हमेशा अपने पास एक सर्किल की सरकमफ्रेंस के बराबर हम लोग ऐड कर देंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो डबल होगा, वही अपने पास तरीका वही होगा, परपेंडिकुलर डालेंगे तो 2r इधर, 2r जितने भाग को टच नहीं कर रहा वो तो अपने पास 8r होगा, और जितने भाग को टच करेगा तो अब की बार 1/4 होगा, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ स्क्वायर बनाओगे तो बाहर वाला तो 90 90 पहले ही है, स्क्वायर का 90 तो ये भी 90, और 90 पर होगा तो ये 1/4 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, पढ़ाने की कोशिश करता हूं अगला पॉइंट। ध्यान रखना, अपने पास ऐसे 4 सर्किल भी हो सकते हैं, ये वाले जो हैं अपने पास 4 सर्किल भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हम लोगों से पूछा जा सकता है कि बताइए इस पार्ट को शेडेड कर देगा, इसका एरिया क्या होगा। पहली बात तो इसका एरिया अगर पूछ ले तो हमें पता है कि यहां पर अपने पास एक स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर के एरिया में से आप लोग ये जो 4 हैं अपने पास, इनका एरिया आप लोग माइनस कर लेना स्क्वायर के एरिया में से, और जो 4 सेक्टर अपने पास बने इनका एरिया माइनस कर लेना। तो स्क्वायर का एरिया साइड और साइड r 2r, तो स्क्वायर का एरिया होगा 4r स्क्वायर, माइनस अपने पास πr स्क्वायर, तो तब होता है जब 360 डिग्री का कोण हो, और हमें ओनली कितने डिग्री का चाहिए 90 डिग्री का। और ऐसे होंगे कितने 1 2 3 और 4 सेक्टर का एरिया तो बना सकते हो ना। टोटल स्क्वायर का एरिया, साइड का स्क्वायर, साइड 2r है, πr स्क्वायर तो तब होता है जब 360 का हो, हमें ओनली 90 का चाहिए, और ऐसे 4 है तो इससे अपने पास ये कट जाएगा। और यहां से अगर याद करना चाहो तो डायरेक्ट आप लोग इस चीज को याद भी कर सकते हो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है r स्क्वायर इंटू 4 - π। जैसे ट्रायंगल था, क्योंकि बार बार आते हैं ये चीजें तो आप लोग इनको याद भी कर सकते हो। ट्रायंगल अगर था 3 सर्किल थे तो r स्क्वायर इंटू √3 - π/2, ये चीजें आपको याद होंगी। कैसे है, इसको सोल्व करने पर यही आएगा, r स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे तो यही आना है, बस उस चीज को हम लोग याद कर लेते हैं। यहां पर अब देखना, इसका जो भी क्वेश्चन अपने पास बने, इसका जो भी क्वेश्चन अपने पास बने, 3 का तो मैंने अलग अलग भी समझा दिया था, ध्यान रखना। और वो भी क्वेश्चन एसएससी और सीडीएस में तो अलग अलग वाला भी नहीं आता, वो सेम का ही आएगा कि तीनों की रेडियस अगर सेम हो तो। ऐसे ही इसमें भी अगर तीनों की रेडियस सेम हो तो, इसकी रेडियस अगर तीनों की रेडियस सेम हो, छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर तीनों की रेडियस सेम हो, चारों की रेडियस अगर इक्वल हो, और यहां पर अगर एक छोटा सा सर्किल बना दे तो उसकी रेडियस क्या होगी। यहां पर अगर सर्किल बना दें तो उसकी रेडियस क्या होगी। तो ध्यान रखना, यहां पर अपने पास ये जो है एक स्क्वायर बनेगा, ये एक स्क्वायर अपने पास बनेगा, और वो जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड होगी 2r। तो बताओ उसकी डायगोनल कितना होगा। उस स्क्वायर का डायगोनल जो होगा, मुझे बताइए, स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो स्क्वायर की साइड अगर 2r है तो डायगोनल √2 इंटू साइड होता है, तो इसका जो विकर्ण होगा वो क्या 2√2 इंटू r होगा क्या। हाँ ना, बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या, 2√2 इंटू r होगा। तो अंदर की तरफ जो सर्किल बनाए यहां से यहां तक की रेडियस जो है वो हमें पता है r है। यहां से यहां तक अगर मैं इसको आधा कर दूं
तो पहली बात तो डायगोनल को अगर हाफ कर दें, क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, अगर हाफ कर दें तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो तो होगी √2r, अगर मैं आधा कर दूं तो। और ये दूरी अगर अपने पास r है और ये रेडियस अगर अपने पास मैं मानूं कि इसकी रेडियस मान लो a है, तो मुझे बताओ यहां पर अपने पास a प्लस r बराबर √2r होगा क्या? आधा। डायगोनल का जो आधा होगा, डायगोनल अगर ये है तो a प्लस आर बराबर क्या मैं √2r कर सकता हूँ क्या? √2r कहां से आया? इस डायगोनल का आधा कर दिया यहां से यहां तक की दूरी। तो मुझे बताइए a का मान क्या अपने पास √2 - 1 इंटू आर ही आ गया क्या सोल्व करने पर? r उधर जाकर माइनस होगा, r कॉमन ले लेना तो √2 - 1 इंटू आर। ऐसी जो चीजें, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी ये क्वेश्चन आता है और स्क्वायर में ये क्वेश्चन आज तक आया हुआ नहीं है, लेकिन आगे कभी क्वेश्चन बन सकता है। जब अपने पास 3 सर्किल बने थे, ये 3 सर्किल जब बने थे तो मैंने आपको बताया था कि उसका फॉर्मूला होता है अपने पास 2r अपॉन √3 माइनस r अंदर वाले का, और बाहर वाले का होता है 2r अपॉन √3 प्लस r, अगर याद हो तो। अगर आपने मेरे पढ़ाया हुआ जो भी मैंने पढ़ाया वो अगर आपको याद है तो यहां पर मैं आपको क्या समझा रहा हूं, एक तो हम लोग अंदर की तरफ बनाते हैं और दूसरा मान लो अगर हम लोग बाहर की तरफ बनाए तो उसकी रेडियस बताओ क्या होगी? तो ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? √r है। ये यहां से यहां तक की दूरी √r है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या √r प्लस r होगी क्या? तो √2 + 1 इंटू r होगी, और अंदर वाले की √2 - 1 इंटू r होगी। बोलिए दोनों चीजें समझ गए हो क्या? तो अंदर की तरफ अगर बना दे तो ये होगा, बाहर की तरफ अगर बना दे तो अपने पास ये होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। जैसे मैं आपको एक चीज और क्या पढ़ा रहा हूं यहां पर, अगर अपने पास ये 3-4 स्क्वायर हैं, ये चीजें एग्जाम में जाकर अजीब हो जाती हैं, यहां बहुत आसान होती हैं। ये अपने पास स्क्वायर है 4 इक्वल रेडियस के, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, ये रेडियस r है, हमने क्या किया कि यहां पर अपने पास एक स्क्वायर बना दिया। हमने क्या किया, यहां पर एक स्क्वायर बना दिया, या एक स्क्वायर बना दिया और जो बचे हुए भाग का एरिया पूछ लिया। ऐसे कुछ भी कर सकता है वो बढ़ाने के लिए क्वेश्चन, तो जैसे आजकल मॉक में नए नए क्वेश्चंस देने के लिए कि इसको और नया कैसे बना सकते हैं, और नया कैसे बना सकते हैं, बैठे बैठे सोचते रहते हैं हम लोग। तो नया क्वेश्चन तो कैसे भी बना सकते हैं, जैसे स्क्वायर बना दिया यहां पर और फिर कहेगा कि इस वाले पार्ट का एरिया बताओ। तो वो तो बाद की बात है, पहले मैं ये पूछना चाहता हूं जो नॉर्मली थ्योरी होती है, फिर क्वेश्चन तो आगे कुछ भी बना सकता है। थ्योरी ये है कि आप लोग मुझे ये बताइए कि इसकी अपने पास साइड कितनी होगी, ये जो अपने पास है इसकी साइड क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछता है। क्या स्लो चलो क्या, थोड़ा धीरे प्लीज, ठीक है। मनुराज, अजय, 2-3 लोग लिखे, ठीक है। मैं स्लो चलता हूं। मैं आपको ऐसा मान लेता हूं कभी कभार कि मेंस का बैच और मेरी स्पीड बढ़ जाती है, तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं स्लो हो जाऊंगा। चलो करो आप लोग। स्पीड स्लो कर देता हूं। कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि सर इधर जाकर स्पीड स्लो करके आए हो क्या? नहीं, स्पीड स्लो तो यहीं कर लेंगे हम लोग। उधर मेरा स्क्रीन पर सही चल नहीं रहा था तो मैं देख कर आया हूं, उधर जाकर एक बार स्क्रीन में उसको चला कर आया हूं, ताकि मुझे भी पता लगता रहे कि वीडियो एकदम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। मेरी स्क्रीन पर नहीं चल रहा था अभी तक, जहां पर आपके कमेंट चलते रहता है। ठीक है शैतान भट्ट, स्पीड स्लो करता हूं, ठीक है। वैसे मेंस का बैच में होता है तो स्पीड थोड़ी सी हाई रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कर देता हूं। क्यों कर देता हूं? क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा शक है कि टाइम पर होगा एग्जाम या नहीं होगा, तो थोड़ा बैच लंबा खिंच जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं थोड़ा आपके लिए स्लो कर देता हूं, ठीक है। देखो यहां पर अपने पास ऐसा है कि एक स्क्वायर बनेगा, हाँ ना बोलो, स्क्वायर बनेगा क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? जब भी भाई मैं भूल जाऊंगा बीच बीच में स्पीड मेरी बढ़ जाएगी मेंस के हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को ये चीजें पता है, तो रिवीजन चल रहा है। नहीं पता वो चीजें आप लोग लिखते चलना या वीडियो को बाद में देखकर वापस लिख लेना। ये अपने पास रेडियस r है, ये रेडियस r है, r है, r है, r है, r है, r है और r है। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या हम लोग यहां से इसका डायगोनल अगर मिलाएं
तो क्या आप लोग डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हो क्या? ये अपने पास r और r मतलब साइड जो होगी उस स्क्वायर की साइड जो है वो क्या अपने पास 2r होगी, ये क्या? ये जो ब्लू वाला बनाया मैंने उसकी साइड अपने पास 2r हो गई है। साइड अगर 2r हो गई है तो मुझे बताओ इसका जो डायगोनल होगा, इसका जो विकर्ण होगा ब्लू वाले का, उसका जो विकर्ण होगा वो क्या √2 से इंटू कर देंगे, तो क्या 2√2 इंटू r हो गया क्या? इसका जो विकर्ण या डायगोनल हो गया है वो कितना हो गया, 2√2 इंटू r हो गया। और मुझे बताइए विकर्ण में से, डायगोनल में से एक तो ब्लू वाले की यहां से यहां तक की रेडियस, ये आप लोग बीच वाला भाग छोड़ दो यहां से यहां तक, उसके अलावा जो ब्लू वाला है एक तो रेडियस यहां से यहां तक की रेडियस r और एक यहां से यहां तक की रेडियस, अगर मैं r माइनस कर दूं मान लीजिए, तो क्या अपने पास ये जो ऑरेंज वाला है इसके बीच में साइड बचेगी, तो इसकी जो साइड होगी वो जो 2√2r आया है उसमें से मुझे बताइए क्या 2r माइनस 2r कहां से आया, एक r ये रहा, एक r ये रहा, तो इसकी जो साइड बच गई वो क्या हम लोग अगर 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा √2 माइनस 1 और r भी कॉमन ले चुके हैं। ये कहां से आया, क्या आया? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना आप लोग बोलिए, हाँ ना बोलते रहो, चीजें मुझे बताते रहो और आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ पूरा बेसिक से बता रहा हूं आशुतोष, हर चीज को तो मैं प्रूव करके बता रहा हूं, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, लेकिन थोड़ा फास्ट निकलूंगा, ये चीज ध्यान रखना। आशुतोष अगर आप पहले शुरुआत ही अगर कर रहे हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई एक सिंगल पॉइंट भी आप लोगों के लिए नहीं छोड़ूंगा पांडे साहब, ठीक है? आगे चले, चलते हैं। देखिए फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कभी कभार एसएससी, बैंक, रेलवे और सीडीएस जब भी एग्जाम दोगे हमें उस लेवल का भी पढ़ना है, उसमें भी स्पीड बढ़ानी है जिस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उस पर भी मैं बात करूंगा, उस टाइप की चीजें हम लोग करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। यहां पर अपने पास कभी भी अगर अपने पास सर्किल है, ये अगर अपने पास सर्किल है यहां पर और इसके बाहर से ये दूसरा सर्किल है, वो कहेगा इसकी सरकमफ्रेंस जो है वो 132 है और इसकी सरकमफ्रेंस 88 है। और आप लोग कभी के पेपर देख लेना, जरूर आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा, तो अपने पास यहां पर इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछता है, इस वाले भाग का एरिया क्या होगा अगर सरकमफ्रेंस दी हुई है तो हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, हम लोग मानते हैं कि बाहर वाले की रेडियस r1 है, ये वाली जो रेडियस है यहां से यहां तक r1 है, और हम लोग साथ ही ये भी मानते हैं कि ये वाली जो रेडियस है वो r2 है। तो हम लोग लिखेंगे इसकी सरकमफ्रेंस 88 है, तो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r2 इक्वल्स टू 88, और अपने पास पाई का मान 22/7 रख के सोल्व करोगे, सोल्व करना मैंने सोल्व कर लिया है, तो आएगा 14। और हम लोग 2 पाई r1, इसकी रेडियस ऑरेंज है, तो 2 पाई r1 बराबर 132 अगर रखोगे तो r1 बराबर पाई का मान रख के सोल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा 21। ये अपने पास 22 है, ये अपने पास 21 है, तो यहां पर जो एरिया होगा अपने पास, ये जितना एरिया होगा वो अपने पास एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r1 स्क्वायर, और ये एरिया का फॉर्मूला यहां पर पाई r2 स्क्वायर। तो पाई r2 स्क्वायर जब रखोगे तो ये आ जाएगा 616, और पाई r1 स्क्वायर, r1 की वैल्यू 21 रखोगे तो ये आ जाएगा 1386। यानी बड़े वाले का एरिया तो है 1386 और बीच वाले खाली भाग का एरिया 616, तो 1386 में से 616 अगर माइनस कर दोगे आप लोग तो क्या हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या 770 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्या? अब मैं आपको सभी स्टूडेंट को क्या समझाना चाहता हूं या क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं एसएससी,
बैंक, रेलवे और सीडीएस, कोई भी एग्जाम आप लोग देना, उसमें रेडियस जो मिलेगी उसमें 50% क्वेश्चंस में जो रेडियस मिलती है वो 7 के मल्टीपल में मिलती है। मैं 100% क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, मैं ओनली 40 या 50% क्वेश्चंस में, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग उसको बहुत फास्ट कर पाओगे। तो ये देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, रेडियस 7 के मल्टीपल में क्यों मिलती है। बात यह है कि रेडियस जो है वो 7 के मल्टीपल में क्यों मिलती है, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है। 7, 14, 21, 28, 35, 42 ऐसे अपने पास चलती है। रेडियस अपने पास यहां इसके मल्टीपल में चलती है। तो रेडियस अगर इसके मल्टीपल में चल रही है तो सरकमफ्रेंस जो चलेगी वो हमेशा 44 के मल्टीपल में चलेगी। 44, 88, 132, 176, 220 और 264 हमेशा इसी रेशियो में चलती है। और एरिया का जो रेशियो होता है अपने पास, एरिया किसी भी रेशियो में नहीं चलता, ध्यान रखना भाई। एरिया आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, यहां पर होता है 154, यहां पर होता है 616, यहां पर होता है 1386, यहां पर होता है 2464, ये होता है 3850 और यहां पर होता है 5544। अब देखना यहां पर अगर अपने पास रेडियस अगर 2 गुना हो रही है तो ध्यान रखना एरिया जो होगा, जब भी रेडियस 2 गुना हो, कभी याद नहीं आए। पहली बात तो इनको याद करना, 100% 100 में से एक क्वेश्चन आपको 100% में देखने को मिलेगा और उसको इतना फास्ट करके आप निकल जाओगे जिसमें आपका पेन भी नहीं चलाने की जरूरत पड़ेगी। एसएससी, सीडीएस, बैंक या रेलवे का पेपर अगर कभी दोगे तो, जिसमें मेंसुरेशन आता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, पहले तो याद करना। जैसे आप लोगों को लगता है कि सर इतनी फास्ट कैलकुलेशन आपने ये कैसे कर ली, तो वो चीज मुझे याद है। जैसे ये 132 हो तो मुझे याद है कि 132 अगर हो तो ये रेडियस 14 होती है और एरिया 1386 होता है, ये बात मुझे याद है। ये अपने पास 21 होती है और ये अपने पास 14 होता है और ये अपने पास 770। तो ये चीजें मुझे वैसे ही याद थे कि 21 और 14 और ये अपने पास 1386 और 616, वो वैल्यू मैंने आपके लिए पुट कर दी है, वो मुझे याद है। इसमें मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बता देता हूं। मुझे आप लोगों को ये बताना है कि जैसे रेडियस अगर डबल हुई, जैसे 7 गुना 3 हुई रेडियस, तो सरकमफ्रेंस 44 गुना 3 होगी। रेडियस 7 गुना 4 28 हुआ, 7 गुना 4 तो सरकमफ्रेंस 44 इंटू 4। रेडियस 42 हुई, 7 गुना 6 तो 44 गुना 6 264, ऐसा हम लोग लिख देंगे। लेकिन एरिया में जो इफेक्ट पड़ता है ना वो स्क्वायर में पड़ता है, ध्यान रखना। जैसे ही एरिया डबल हो रहा है, जैसे ही एरिया रेडियस अगर डबल हो रही है तो एरिया जो होगा वो कितने गुना होगा, 4 गुना होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, अगर कभी याद नहीं रहे तो उससे क्या चीजें हम लोग और फाइंड आउट करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे अपने पास यहां पर अगर ये 3 गुना हो तो एरिया में जो इफेक्ट पड़ेगा वो इससे कितने गुना होगा, फिर 9 गुना होगा। 9 से इंटू करोगे तो ध्यान रखना ये आना अपने पास। जैसे यहां से अगर रेडियस कभी भी 4 गुना हो, रेडियस अगर कभी भी 4 गुना हो, यहां पर 4 हो गया तो यहां से यहां पर इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो कितने गुना होगा, 16 गुना होगा। अगर ये 5 गुना और ये रेडियस यहां से यहां तक अगर 5 टाइम्स हो रही है, यहां से यहां आने में आप अगर 5 गुना कर रहे हो, रेडियस अगर 5 गुना कर रहे हो तो एरिया में जो इफेक्ट पड़ेगा वो कितने गुना होगा, एरिया में इफेक्ट पड़ेगा कितने गुना, 25 गुना। लेकिन इन चीजों को आप लोग याद कर लोगे तो ज्यादा ठीक है। मुझे पहले से पता है, मुझे पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो गया, मुझे पहले से पता है जितने भी लोग देखते हैं ना, मान लो 1000 लोग इस चीज को देख रहे हैं तो उसमें से लगभग इस चीज को ज्यादा से ज्यादा 200 लोग ही याद कर पाते हैं, बाकी लोग तो याद करते ही नहीं है। और मैं यहां पर और लिखवा दूं आपको, रेडियस जैसे 7 हो, अब मैं लिखवाना शुरू करूं कि रेडियस 3.5 हो, फिर है ना, फिर अपने पास 7 का आधा, फिर अपने पास जैसे 21 का आधा 10.5 हो, फिर 35 का आधा 17.5 हो, फिर आगे वाले का आधा। ये चीज मैं आप लोगों को और लिखवा दूं तो पहली बात तो बच्चे उसी चीज को याद नहीं करते। ऐसे तो मैं कितनी भी चीजें लिखवा कर आपको बोल सकता हूं याद कर लेना तो ही सिलेक्शन होगा, याद कर लेना तो ही सिलेक्शन होगा। फिर आप लोग लास्ट में सोचना शुरू करोगे यार मास्टर ने तो हमें बता दिया था, हमारी कमी थी क्योंकि उसने जो बताया वो हम लोगों ने याद नहीं किया। एक लिमिट में ही चीजें याद होती हैं। अब अगर कभी भी रेडियस आप लोगों को 7/2 आ जाए तो ये चीजें आप लोगों को निकालने आनी। आप लोगों को पता है रेडियस 7 अगर है तो अपने पास ये जो फॉर्मूला होता है ना पाई आर स्क्वायर, देखना रेडियस अगर 7 है तो अपने पास ये होता है 154। अब रेडियस अगर अपने पास 7/2 अगर आ गई है तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग दिमाग में ये रखना है कि इसका मतलब होता है पाई
अगर रेडियस 7/2 आ जाए तो 7/2 इंटू 7/2 ये दिमाग में रखना है। इसका मतलब हमें याद है कि ऊपर वाला पाई 7 इंटू 7 जब हो, इसका तो होता है अपने पास 154 और डिवाइड कर देंगे 4 से, तो अपने पास ये होता है। इस चीज को आप काम में लेना, वहां पर सारी चीज रटी हुई नहीं रहती है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि सारी चीज ही आप लोगों की रटी हुई हो, ठीक है ना, सारी चीज आप लोगों की रटी हुई हो, ऐसा सारी चीजें नहीं होती, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे अपने पास रेडियस 10.5 आ जाए तो मुझे लगता है कि यार बच्चा इतना ही मुश्किल याद कर पाता है। तो अब 10.5 अगर आ गई, रेडियस 21/2 आ गई, तो आप लोग दिमाग में ऐसा सोचना पाई 20, ये दिमाग में रखना है और आप डायरेक्ट लिखोगे कौन सी संख्या, कि हमें पता है यार ये वाली जो चीज है ना, इसकी वैल्यू जो होती है वो हमें पता है 1386 होती है, और डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, तो अपने पास एरिया आ जाएगा। विपुल, हाँ ये चीजें याद कर ली थी तो बाकी ठीक है, ठीक है। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? सारी की सारी चीजें मैं बता रहा हूं, प्री के लेवल की भी मैं बता रहा हूं और मेंस के लेवल की भी मैं बता रहा हूं। ये आप लोग याद करोगे, 2-3 बार याद करोगे तो हो जाएगा, इतना टफ भी नहीं है कि आप लोगों से हो ही नहीं पाए, बार बार करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो और हो ही नहीं पाए, ऐसा भी नहीं होगा। सौरभ रटना कैसे है? रटना तो मतलब कैसे रटना, ये तो मैं क्या बताऊं सौरभ, रटने का तरीका तो मैं क्या बताऊं सौरभ, वो तो आपको ये चीजें तो एक बार 2-3 बार पढ़ना, आपको याद हो जाएंगी। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि आप लोग रटना कैसे है तो ऐसे कि हिस्ट्री की तरह ये बता दूं मैं, याद कर लेना आकार होता ना, बहुत संगीत पहला दूसरा तीसरा, अशोक अजात शत्रु काला शोक, और ये फिर याद कर लेते हैं अकाक। तो यहाँ मैथ्स में वैसी चीजें तो सौरभ हो नहीं सकती कि याद करने का तरीका अकाक या ये स्टेट याद करना है, तो ऐसे तो हो नहीं सकता, वो तो हमें बार बार देख कर ही करना पड़ेगा, है ना। कनिष्क और वो बौद्ध संगीत की जो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, कनिष्क के टाइम हुआ और ये बौद्ध संगीत इस टाइम हुआ, तो उनके तरीके हिस्ट्री वाली तरह से यहां से याद नहीं होते हैं, तो अगर आप लोग चाहो तो, ठीक है। आइए